Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. How's everyone? How do I unmute all? Juji, can you unmute all? Can everybody unmute? Can everybody unmute? Just unmute everybody. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. It's a great start. It's a great start. Thank you, Juhi and Mukesh. Thank you very much. It's a great start. Really, it's a great start. How's everybody Okay. feeling? How's everybody feeling on the start? It's a great start. Thank you very much. So thank you everyone for joining, and I think it's a great start. और thank you जूही जी जो थोड़ा सा चेंज किया, और बहुत दिनों के बाद विजय सर के साथ डांस नहीं किया था, आज वो भी मैंने पूरा किया है। और इनको मैं हमेशा पहले भी कॉल्स पे डांस करते हुए देखता था, तो आज दोबारा देखा तो बहुत एनर्जी आ गई है। तो थोड़ा सा, और कुछ लोग कल इवनिंग में भी डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा फील हुआ। और जो जो लोग डांस नहीं कर रहे उनको भी मैं कोशिश करूंगा, एडवाइस करूंगा कल से वो कीजिए। बहुत अच्छा ये मॉर्निंग में बूस्टर होता है, और इससे खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। और किसी वजह से अगर आप डांस नहीं कर सकते तो खड़े होके भी आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सोनिया जी, बैठे बैठे भी आपने अच्छा डांस किया, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। और आज संडे का सेशन है, और मुझे पता है आदि नहीं, काफी लोग इस टाइम सो रहे होंगे, और लोगों को लग रहा होगा अभी तो आज तो संडे है, सब रेस्ट करेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम इस कॉल पे बैठेंगे, और हम इस कॉल पे बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ नया सीखने को बैठे हैं। और आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है, पेरेंटिंग, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इस पे जितना बोला जाए, जितना डिस्कस किया जाए, शायद उतना कम है। क्योंकि हर एक को ये लगता है कि हम जो हमारे जो बच्चे हैं घर में, वो कुछ शायद डिफरेंट नहीं है, या डिफरेंट करते हैं, या हम कंपैरिजन करते हैं, या हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेशन मैं नहीं लूंगा, ऋचा जी नहीं लेंगी आज का सेशन, फिर हम जूही मैम को बोलेंगे, वो लेंगे सेशन आज ये। और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, और कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए। और इस सेशन जब जूही जी अपना फिनिश करेंगे डिस्कशन, तो मैं हर एक से आज करूंगा कि उन्होंने क्या सीखा, उनके क्या ओपिनियन है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कॉल पे दूसरों के लिए, तो वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं जूही जी को बोलूंगा अपना माइक अनम्यूट करके अपने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज मैं भूल ही गई कि आज मेरा सेशन है क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड। आई स्टार्टेड डांसिंग, और डांसिंग करते करते जो रटा हुआ था ना जो अपने अंदर भर के रखा था कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, वो एक एक्सरसाइज के रूप में आज गायब हो गया तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी उस सबको अपने अंदर दोबारा वापस लेके आऊं। और आज की जो स्टार्ट थी मुझे भी बहुत अच्छी लगी, और मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैंने भी डांस किया। सो थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट एंड लेट मी स्केयर माय स्क्रीन जस्ट अ सेक। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, yes, yes. तो जैसे कि आज पता है हमारा आज का टॉपिक है पेरेंटिंग, अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पेरेंटिंग एक वैसे भगवान की एक बहुत अच्छी देन है जो हम लोगों को भगवान ने दी है, और इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि आज हम इस लायक हैं कि हमें कोई मम्मी या कोई पापा बोले। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर स्लाइड। तो हमारी पेरेंटिंग टिप्स होती क्या क्या हमारी पेरेंटिंग टिप्स है? सबसे पहली टिप तो ये है कि हमें उनके साथ बॉन्डिंग कैसे बनानी है। सबसे पहले टॉक टू योर चिल्ड्रन ओपन। हमेशा जब भी वो आपके साथ हो, आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनको नई नई चीजों के बारे में बताइए, उनसे जानिए। पहले कोशिश कीजिए उनसे जानिए कि वो क्या हमें बता रहे हैं। ये हर एज की स्टार्टिंग, आपको मैं आज स्टार्ट करती हूँ अपने एक स्टार्टिंग एज से। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ हमें कैसे बॉन्डिंग बिल्ड करनी है, तो मैं सबसे पहले उसको लेके आपके साथ करती हूँ। जैसे हम उनसे एक नजदीकी उनसे गेन करें, और उनके साथ बैठ के बात करें कि बोलो बेटा। जैसे अब बच्चा, जैसे टॉडलर्स होते हैं, वो स्कूल से आते हैं, वो अपनी तोतली सी आवाज में हमसे बात करते हैं, तो हमें वो टाइम हमें फ्री रखना है उनके साथ। जो अपने वो एक्सपीरियंसेस बताते हैं
वो आप कीजिए। वो स्कूल में जैसे अपनी टीचर्स को एक गुरु मानते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं वो टीचर्स को अपना मतलब वो घर में पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स की सुनते हैं। जैसे मम्मा आज टीचर्स ने ये बोला था तो हमें तो ऐसे ही करना, और हम उसे अगर बाई चांस टीचर से भी कोई गलती हो गई है, हम कहेंगे ये शायद बेटा आपकी टीचर से गलती हो गई है और इसको ठीक करना, तो बच्चा नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि नहीं हमारी टीचर ने बिल्कुल ठीक लिखा है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? अगर हुआ है तो मुझे एक्सपीरियंस में शेयर करना। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा हुआ है, होता भी है। और बच्चे क्या है सबसे क्योंकि जो पहला गुरु होता है, माँ बाप तो पहले गुरु होते हैं, लेकिन जब वो हमारे समाज में उतरता है तो उसका पहला गुरु उसके टीचर्स होते हैं। उसके टीचर्स होते हैं, वो उसको जो कहते हैं तो वो ये जानता है कि हमारे माँ बाप के बाद हमें जो सुनना है वो हमारा पहला गुरु जो है वो हमारे ये टीचर्स हैं और हमें इसकी बात मानना है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। जब भी खाली टाइम हमें मिले हम कोशिश यही करें कि उनके साथ बैठें, उनकी बात सुने। ये मैं टॉडलर्स की अभी बात कर रही हूँ। जैसे टॉडलर्स अपनी तोतली सी आवाज में बातें करते हैं, तो हम उनको हमेशा कोशिश करें कि उनके आसपास ही रहें। अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं तो कुछ, अगर आप किचन में काम करें तो कुछ ऐसी जगह लीजिए जहां वो आपकी नजर में रहें, वो आपको खेलते हुए दिखें, ताकि अगर उनको आपको अप्रोच करना है तो आप उसी समय आके उनको अपने पास अप्रोच करें। तो इस टाइप से कभी उनके साथ गेम्स में, उनके जैसे ब्लॉक मेकिंग गेम्स होते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो। ये आज मैं आपको बचपन की तरफ, उनके छोटे से बचपन की तरफ लेके जा रही हूँ। उनके साथ बैठिए, जैसे अगर वो गिरता है तो उसे गले लगाइए, हाथ हग कीजिए। मतलब ये एक पेरेंटिंग टिप्स है। गेम्स में उनके साथ इंक्लूड होइए। जैसे कभी पिकनिक्स वगैरह पे जाना है तो बच्चों को छोटे छोटे पिकनिक्स पे ले जाइए बाहर। ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए, अगर जैसे आजकल का जनरेशन ऐसी है कि मदर्स एंड फादर्स दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे संडेज हैं, सैटरडेज हैं, आप उसके लिए उसके साथ टाइम निकालिए। उस दिन आप प्लान कीजिए कि आज हम बाहर जा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे जो आपका पर्सनल टाइम होता है वो नाइट टाइम होता है। नाइट टाइम आप बेड टाइम स्टोरीज बच्चों के साथ कीजिए। तो एक इससे क्या होता है, बचपन से ही बच्चों के साथ ना एक अच्छी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है। तो व्हाट इज पेरेंटिंग? ये कुछ नया नहीं है, हम सबके लिए कुछ नया नहीं है कि पेरेंटिंग होती क्या है। पेरेंटिंग एक ऐसा शब्द है जो मतलब जो कि एक हम जो बच्चों को रेज करते हैं, जो बच्चों का हम बचपन से लेके बड़ा करते हैं, उसको कहते हैं पेरेंटिंग। मतलब एक माँ बाप, एक आचार विचार जिसे कहते हैं ना, उसमें उसकी हैबिट्स को सिखाना और परवरिश पेरेंटिंग का एक सही वर्ड है, परवरिश। तो इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग एक वैसी परवरिश है जो हम बच्चों को देते हैं अपने। अब कितनी टाइप की पेरेंटिंग होती है, ये सब चीजें आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कनेक्टिव डेवलपमेंट, सोशल कल्चर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये कुछ प्रकार हैं जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये हमारे साथ होता है। लेकिन जब आप कभी थ्योरिकल में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हम जब एक मातृत्व और एक परवरिश का उठाते हैं ना बीड़ा, जो हमारे पास एक हमारे परिवार होता है, तो जब हम उनका परवरिश करते हैं, मेन तत्व है ना, ये सारे हमारे साथ होते हैं एक परवरिश में। पर हम उसे कभी भी अपने अंदर वो देख नहीं पाते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या नहीं है हम उसमें। लेकिन ये एक डेवलपमेंट में जो होता है, ये उनकी अच्छी डेवलपमेंट में हमारे बहुत अच्छे काम आते हैं, जो कि हम अभी धीरे धीरे जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये समझ आएगा कि वाकई हमने इन सब चीजों को हमेशा अपने साथ ही रखा है। तो जैसे पहला मैं आपको बताऊंगी कनेक्टिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे के जब छोटा होता है हम बच्चों के साथ रहते हैं, उसके ब्रेन को कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं, छोटी छोटी चीजों में उसके साथ रहते हैं, उसके नॉलेज को लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट्स को देखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चा गिरता है, उठता है, अगर हम आसपास नहीं है तो वो अपने आप देखे, जैसे ही वो आपको देखेगा वो रोना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप इधर उधर है ना, तो वो अगर गिर भी जाएगा ना, गिर के दोबारा किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके सामने आएंगे वो रोना शुरू कर देगा। तो ये होता है बचपन में उसके जो माइंड में होता है कि हाँ, जब उसके सामने दिखता है कि माँ या बाप में से कोई है उसके सामने, तो वो एक बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, वो अपने सोचते हैं कि हाँ हमारा कोई है, अब हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसे अब सेकंड पॉइंट पे आऊंगी मैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? सोशल डेवलपमेंट वो होता है जो हम अपने घरों में बच्चों को सिखाते हैं कि हमें सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों से कैसे उनसे बात करनी है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सोशली सबके साथ जाते हैं, जब सबके बीच जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, जब हम आपने कई बार सुना होगा
फलाने का बच्चा है बहुत अच्छा है, उसको कितने अच्छे संस्कार हैं, ये सब संस्कार आते कहाँ से? ये सारे संस्कार आते हैं हमारी परवरिश में, हमारी पेरेंटिंग से। तो दिस इज द थिंग, सोशल में हम उसे ये संस्कार जब हम अपने घर में ही बच्चों को सिखाते हैं, सुबह उठ के नहा धो के बैठना, सबको नमस्कार करना, भगवान के आगे हाथ जोड़ना, ये सब संस्कार जो होता है ये हम लोग हम अपनी परवरिश में ही लेके आते हैं। तो वो बच्चा जब सोशली बाहर जाता है तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट होते हैं। और एक हमारे पेरेंट्स की परवरिश का एक अच्छा कह लो कि एक हमारे को एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता है दूसरों की तरफ से, सुनने के एक कमेंट्स मिलते हैं अच्छे से कि हाँ आपका फलाने का बच्चा अच्छा, आपका बच्चा कितना अच्छा है। तो कई बार तो ऐसा होता है, अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जो लोग आपस में भी कनेक्ट करते हैं कि देखो उसका, तो ये होता है सब सोशल कल्चर डेवलपमेंट। ये हम लोग जो अपने घर की परवरिश होती है इसे कहते हैं सोशल कल्चर। अब फिजिकल डेवलपमेंट में आप उसे क्या कहेंगे? उसको हम धीरे धीरे चीजें समझाएंगे फिजिकल डेवलपमेंट में, जैसे उसका जैसे गर्ल्स और बॉयज का दोनों का एक अलग अलग स्टाइल ऑफ लिविंग होता है, अलग अलग उसकी प्रतिक्रिया होती है ग्रो अप करने की। जैसे लड़के क्या है वो ज्यादातर आउटडोर गेम्स में पसंद करते हैं, लड़कियां क्या है वो इंडोर गेम्स में पसंद करती हैं। तो इस टाइप के जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं वो बच्चों में हम लोग ही उनके अंदर डालते हैं। तो ये सब छोटी छोटी स्टेजेस हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाह रही थी। तो ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेज। अब आइए मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है उनको हम जैसे अब बचपन से हम जैसे ब्लॉक्स वाला गेम आपने देखा होगा, ब्लॉक्स वाला गेम करते हैं, बच्चों के आगे रख देते थे तो वो अपने दिमाग से ही अपने बिल्डिंग बनाते हैं। कई बार हम उन्हें कहते हैं बेटा A to Z लिखो, तो ये बचपन से ही हम लोग उनके अंदर डालते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक बॉन्डिंग हो और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो एक शक्ति है वो एकदम अराइव हो जाए। और उसके बाद वो उस चीज को हैंडल करने के लिए जैसे धीरे धीरे अगर वो बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस को हैंडल करने की आदत बन जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो ऐसे ही जैसे अभी कभी आपने ये चीज सोची है कि हमारा जो बच्चा है जो हम भाषा बोलते हैं वो कैसे सीखता है? हम बंगाली में अगर कोई बच्चा है तो वो बंगाली सीखता है, अगर पंजाबी में कोई बच्चा है तो पंजाबी सीखता है, कोई मतलब हर किसी के क्यों कैसे सीखता है। यही होता है कि हमारे बच्चे क्या है हमें देखते हैं, हमें देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम जैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो वैसे ही हमें आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यही होता है। जैसे लैंग्वेजेस के बारे में मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बता रही हूँ, उनकी रिमेम्बरिंग पावर के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये बचपन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हम भूल जाते तो वो बच्चे कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं। तो ये चीज होता है कि उसी बचपन में जब हम उन्हें सिखाते हैं ना जो चीजें, वही चीजें धीरे धीरे ग्रो करके एक अच्छा रिस्पॉन्ड देती हैं हम लोगों को। ऐसे ही होती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या होता है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम घर में जैसे पूजा पाठ जो हमारी होती है, हम हर किसी के घर में पूजा पाठ होती है, तो हम उसे उस पूजा पाठ में कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम उसको बच्चा घर का माहौल देख के ग्रो करता है। अगर आपके घर में रोज सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ हो रही है तो बच्चा उसी माहौल में रमता है। अगर आपके घर में सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब लेट उठ रहे हैं, तो बच्चे भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो ये होती है एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हम जैसे हम बीइंग अ पेरेंट, ये हमारी ही परवरिश है, क्योंकि हम भी ये परवरिश अपने माता पिता से लेके आ रहे हैं। तो इस चीज में ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है जो कि हम आगे लेके चलते हैं, जो हमारे बच्चे के काफी आगे चल के ग्रोथ में काम आती है। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरियस टाइप ऑफ पेरेंटिंग, इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ। दूसरा पॉइंट है ऑटोमेटिव पेरेंटिंग, पैसिव पेरेंटिंग, ऑटो प्रोडक्टिव पेरेंटिंग एंड अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। तो ये है पांच टाइप की पेरेंटिंग। अब ये ऑथोरेटिंग पेरेंटिंग होती क्या है? आपने कई बार देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है वो बहुत ज्यादा बच्चों को अथॉरिटी में रखते हैं, जैसे कि आपको ये करना है, इस इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी पनिशमेंट्स होती हैं, सब कुछ। मतलब वो अपनी पनिशमेंट्स देते हैं। अगर सपोज कीजिए बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो वो उसे पनिशमेंट देते हैं, और उसके बाद क्या है वो चाइल्ड क्या है उसी माहौल में बेचारा ग्रो करता है। धीरे धीरे पेरेंट स्टाइल में करेक्ट होता है। धीरे धीरे बढ़ के ना जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें वो क्या कहता है, बहुत ज्यादा जिद्दी, अपने आप मतलब बाहर जाके भी सबसे लड़ता है, सबसे लड़ने की कोशिश करता है,
और वो ये चीज बहुत मतलब आगे चल के उसकी ग्रोथ में भी काफी आता है, और लोगों की नजरों में ना वो एक इग्नोर्ड पर्सन बन जाता है। और जब भी कभी वो पब्लिकली जाता है तो उसे यही लगता है कि लोग उससे क्या करते हैं कि अरे यार वो आ गया, वो तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है यार, उससे मुझे तो बात नहीं करनी है, मतलब इस टाइप से होता है। क्योंकि घर में उसे माहौल ऐसा मिला है, उस बच्चे को घर में ऐसा माहौल मिला है कि क्योंकि वो बेचारा सारा दिन एकदम बहुत ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन वो घर में तो बेचारा जब वो कुछ बोल नहीं सकता, वो जाके बाहर जाके अपनी जिद निकालता है, लोगों को डोमिनेट करता है इस टाइप से, क्योंकि घर में वो डोमिनेट हो रहा होता है, घर में बेचारा वो डोमिनेट होता है। तो ये होता है जब एक जो पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चों को एक ग्रिप में रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बच्चों को कभी ग्रिप में मत रखिए, उनको थोड़ा सा उनका स्पेस दीजिए। अब ऐसे में कहूंगी परमिसिव पेरेंटिंग, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है ये बहुत ही अच्छा स्टाइल होता है। ये स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें क्या होता है, बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ मिल के रहना पसंद करते हैं, मिल के रहना पसंद किया, उनकी हर खुशी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। जैसा वो हरकतें करते हैं उनकी हरकतों के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, और उनके जो ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी वो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, वो बच्चों को फ्री नहीं छोड़ते, लेकिन हाँ हर चीज में वो उनके साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है, these parents do not accept mature behavior for their children and frequently regard themselves as a friend than parents। जैसे मैंने अभी बताया कि वो उनके साथ फ्रेंड बन जाते हैं। सपोज कीजिए अगर आपका बच्चा बारिश में जा रहा है, आजकल जैसे बारिश का मौसम है, अगर वो बारिश में जा रहा है तो क्या बच्चा अगर बारिश में नहाने की कोशिश करता है, पेरेंट उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा इट्स ओके, आई एम कमिंग विद यू, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, चलिए कीजिए, तो वो करते हैं। बच्चे अगर जंप कर रहे हैं, ठीक है, यही क्योंकि कुछ एक ही मौसम ऐसा होता है जिसमें आपको एंजॉय करने में, बारिश में, क्योंकि धूप में भी आप बाहर नहीं जा सकते, सर्दी में भी आप ज्यादा बाहर नहीं सकते, लेकिन बारिश एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हम मिलकर एंजॉय कर सकते। तो जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं इस मौसम में इंजॉयमेंट करते हैं, बच्चों के साथ खूब ज्यादा इंजॉय करते हैं, और जैसे ही वो बच्चे करते हैं वैसा ही वो उनके साथ करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड। और एक आता है अब थर्ड, जो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल आता है वह ओवर प्रोटेक्टिव। अब ओवर प्रोटेक्टिव में क्या होता है, बच्चे वो अपने तरफ से पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो तो अपना अच्छा सोच रहे हो, लेकिन जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मुझे मम्मा पापा बार बार एक ही चीज के लिए बोलते हैं, बार बार मैं इसी चीज के लिए बोलते हैं, और मेरे को इस चीज में, हालांकि जैसे आप सपोज कीजिए अगर आपकी बेटी बाहर जा रही या बेटा बाहर जा रहा है, तो आप उसे कॉल करके बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, तो कई बार आजकल तो क्या हो गया है, आजकल तो आपको बच्चे को ट्रैक करने का सिस्टम भी आ गया। आप उसे बोलोगे अपनी लाइव लोकेशन ऑन कर लो, आप लाइव लोकेशन ऑन करवा देते हो, और यहाँ से आपको वो अपनी लाइव लोकेशन भेजता है, तो आप थोड़ा सा उसको उस पर रखता, आपके पास एक ये तसल्ली हो जाती है, हाँ मेरे पास मेरे बच्चे की लाइव लोकेशन है, चलो हम सेफ हैं। ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स में भी कई बार आता है, लेकिन हम अपना नजरिया ठीक रख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे इसको गलत रिएक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि मम्मी पापा हम लोगों को अपनी नजर में रखना चाहते हैं, हमें फ्रीडम नहीं दे रहे। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये हमारी ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं कहूंगी। हम प्रोटेक्टिव हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो हम इसे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें है, लेकिन ये एक थर्ड स्टेप है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स का, इसीलिए मैंने आपको ये पेरेंटिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलते हैं फोर्थ की ओर, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स कौन से होते हैं? अनइन्वॉल्व पेरेंट्स वो होते हैं जिनका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा होता है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ होता है। वो सोचते हैं कि उनके पास अगर ये सब चीजें हैं तो उनके बच्चों को ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कभी भी बच्चों से क्या है इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें कभी जाते नहीं है। वो अगर उनको कुछ चाहिए, अगर उनका बच्चा बोलता है कि मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, जो भी चाहते, तो वो उसको फ्रीली लेके विदाउट एनी क्वेश्चन उसको दे देते हैं। तो ये क्या होता है, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं। उन्होंने कभी बच्चे के अंदर ये कोशिश नहीं करी जानने की कि उनकी वो इमोशनली कितना टच्ड है उनके साथ, और बच्चे भी धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन से एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, और धीरे धीरे जाके आगे वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और ये बहुत देर हो जाती है जब ये पेरेंट्स को पता लगता है। आपने देखा होगा ये जो हाई क्लास सोसाइटीज है, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक बहुत अच्छा फैमिली मिलेगी, लेकिन अधिकतर यही होता है कि पेरेंट्स और बच्चों में एक बहुत अच्छा फासला होता है।
जिसमें ये सब चीजें होती हैं और बच्चे इस चीज को वो नहीं कर पा, इस चीज में फिर उसके बाद दोबारा जब पेरेंट्स को बच्चों से मिलने का टाइम आता है तब वो बच्चे उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने अपना अपना एक रास्ता ऑलरेडी पकड़ लिया होता है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों के साथ करना क्या है? अब बच्चों को हमें कभी भी येलिंग नहीं करनी, कभी भी उनमें हमें शाउट नहीं करना। उनको तरीका क्या है उनको सुधारने का? आपका सबसे पहले जो उनके अंदर जो फर्क पड़ता है जब हम बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा फर्क क्या पड़ता है बच्चों पे? उनका बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो बाहर जाके बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि क्या घर में वो कुछ नहीं कर सकते, घर में वो सहमे भी रहते हैं, डिप्रेस्ड भी रहते हैं, सहमे से रहते हैं कि अब हम क्या करें, हम घर में बोलेंगे तो हमें लड़ाई होगी। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपना गुस्सा बाहर जाके निकालते हैं, अपना गुस्सा वो बाहर जाके निकालते हैं। और उसमें कई बार तो बच्चे इस चीज को लेके ना घर में बिल्कुल चुप हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो चौथा मैं कहूंगी, उनके डेवलपमेंट में काफी फर्क आता है, काफी चेंजेस आते हैं। वो क्या है, ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि फिर क्या होता है जब घर में होते हैं ना, वो कोई भी चीज अगर नहीं आ रही उनको पूछने से डरते हैं, वो चीज को पूछने से डरते हैं अपने पेरेंट्स को, जो कि उनके अपने पेरेंट्स होते हैं, उसको पूछने से डरते हैं। क्योंकि क्या है, उनको हर वक्त यही लगता है कि अगर मैं कोई पूछूंगा या मैं कोई पूछूंगी तो मेरे को सिर्फ एक डांट मिलने वाली है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है और बहुत ज्यादा स्टॉप मतलब, और आगे चलकर जो क्या है, उनकी जो डेवलपमेंट जो चेंजेस आती है, जो उस समय उनको पता होना चाहिए वो उनको नहीं पता लग पाता, और वो काफी आगे जाके ये उनको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में फर्क लेके आता है। और जो चौथा पॉइंट होता है, जैसे फिजिकल हेल्थ, वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत परेशान रहते हैं। वो ज्यादा या तो बीमार रहते हैं और ज्यादा चुप रहते हैं, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि मैंने बोला, ज्यादा मेन इसमें जो होता है ना, बच्चा डिप्रेशन में ज्यादा रहता है। और इसमें क्या है, अब हमारे इसमें टिप्स, इसकी जो टिप्स है पेरेंट्स की चाइल्ड बॉन्डिंग की, जो हमारी टिप्स है वो क्या होनी चाहिए। जैसे आप कभी फ्री हैं तो उसके साथ शॉपिंग के लिए चले जाइए। जैसे आप सुबह सुबह, जैसे संडे को ही लीजिए, अगर संडे है तो आप सब इकट्ठे वॉशरूम में जाके ब्रशेस वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, बच्चे के साथ बैठ के। कोई भी अच्छी चीज है, जैसे शावर के लिए बच्चों को, खुद मम्मा है तो बच्चे को नहलाने चली गई। और जैसे बेड टाइम स्टोरीज तो मैंने बोला है, दिन में भी, जैसे संडे को जरूरी नहीं है बेड टाइम स्टोरीज ही हो, आप दिन में भी जाके बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, उनके स्कूल के होमवर्क्स में उनका काम कर सकते हैं। बाकी अगर बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, सपोज उसका इंटरेस्ट अगर गाने में है तो उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, सॉन्ग्स उसके साथ बैठ के, उसके अगर कोई हफ्ते में कोई उसने लाइव रिकॉर्डिंग्स की हैं, आप उसको देखिए। जैसे अगर उसको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग करवाइए, उसके साथ बैठिए। और अगर छोटा बच्चा है और अगर वो मिट्टी में खेलना चाहता है तो आप इसे मिट्टी में खेलने दीजिए, आप उसके साथ इन्वॉल्व होइए। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हम छोटे छोटे घर बनाया करते थे, मैं हाथ रख के उसके ऊपर मिट्टी रख के और एक छोटा सा घर बना के घर खेलते थे। अब बॉयज का ये होता था, वो साइकिलिंग करते हैं, और जिसको साइकिलिंग का शौक है वो साइकिलिंग के लिए अपने पेरेंट्स का साथ। मतलब ये सब टिप्स जो है, ये बॉन्डिंग है, हमारे बचपन की जो बॉन्डिंग जो हमें मिली है, जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं और इस डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक्चुअली क्या है, ये हमें क्या है, ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलता है। आपने देखा होगा जब हमारा टाइम था तो हमें थप्पड़ भी पड़ता था, अगर कुछ नहीं समझ आता तो हमें थप्पड़ भी पड़ता था। लेकिन जो हमसे पहले का टाइम है उन्हें तो लात घूसे भी पड़ते थे। अब धीरे धीरे जैसे ये जनरेशनली चेंज हो रहा है कि सबसे पहले लात घूसों का टाइम था, उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमें थप्पड़ भी पड़ता था, अगर कोई चीज नहीं समझाई जाती थी, कान भी खींचे जाते थे। लेकिन जो आज का टाइम है वो तो सिर्फ डांट का टाइम है। मुझे लगता है कि जो आने वाला टाइम है वो डांट भी हम नहीं कर पाएंगे किसी को। आजकल के टाइम में हम खाली बच्चों को ज्यादातर डांटते हैं, हम उन पे हाथ भी नहीं करते, क्योंकि आजकल चेंजेस इतने आ रहे हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं पेरेंट्स के साथ इतना टाइम ही नहीं है। तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगी, ये जो जनरेशन गैप है वो धीरे धीरे हमें ही खत्म करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट हमें ही धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, बच्चों की बॉन्डिंग में हमें इंक्लूड होना पड़ेगा। अब मैं ये आपको बताती हूँ जो कि मेन है इसमें, जस्ट अ सेक। रूल्स ऑफ द पेरेंट्स फॉर फूड एंड किड्स। अब इसमें मेन ये चीज है कि हम बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काफी दिन त्योहार भी आते हैं जिसमें हमारी छुट्टी होती है। जो या तो कोई, जैसे आप अगर, ये तो मैं सर्विस वालों की बात कर रही हूँ, जिनके बिजनेस हैं उनके पास मुझे लगता है कभी टाइम नहीं होता। वो एक्चुअली क्या है, उनके पास तो 7 दिन का टाइम होता है। तो मैं यही करूंगी कि आप लोगों को, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी अपना टाइम निकालिए, और अगर आप जॉब करते हैं
तो जॉब से भी अपना टाइम निकालिए और बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुइए। जैसे आप कैसे कीजिए, उस दिन मम्मी को कीजिए किचन से बाहर, मम्मी को कीजिए किचन से बाहर, आप लोग किचन में जाइए, बच्चों को लेके साथ में जाइए, उनके साथ आज क्या बनाना है स्पेशल उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि ये लगे कि हाँ एक बॉन्डिंग है, मम्मी को भी ये लगे कि वाओ दे आर डूइंग हेल्पिंग फॉर मी, और आज तो मेरी छुट्टी है आज, क्योंकि मम्मी अक्सर आपने सुना होगा, मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि भाई मेरे को तो 365 दिन कभी छुट्टी नहीं होती, चाहे दुनिया को छुट्टी हो मुझे छुट्टी नहीं होती। तो ये एक तरीका है कि मम्मी के साथ हम कैसे अच्छी अटैचमेंट ले सकते हैं बच्चों की। मम्मी बच्चे और पापा अगर किचन में घुस के मम्मा के लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो ये एक उनके लिए बॉन्डिंग हो गई। ऐसे ही अपने मील को हम इंजॉय कैसे कर सकते हैं, इंजॉयबल कैसे बना सकते हैं, तो ये सब चीजें उसमें है। और हमारे सबसे बड़ी चीज होती है जैसे जिस दिन छुट्टी है, अब हम ये भी कर सकते हैं कि अपने जैसे अगर हमने मम्मी को बाहर किया है तो हम बच्चों से ही डिसाइड करेंगे आज सरप्राइज करते हैं, हम ये करते हैं, एक ग्रुप चैट करें बच्चों के साथ, और उसके बाद किचन में घुस के स्पेशल वैरायटी बनाएं। आपको ये नहीं देखना कि अरे किचन गंदा हो जाएगा, और मम्मियों से मेरी साफ रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये नहीं कहिए कि किचन गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब चीजें हो जाएगी, लेकिन आप ये तो देखिए वो जो बॉन्डिंग आपके साथ बन रही है वो कैसी है। तो मैं तो आपको यही कहती हूँ कि आपको ये चीज किचन में होने दीजिए, अगर गंदा होता है तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखिए बच्चे अपने कितने खुश होके आपके लिए कोई चीजें कर रही हैं। और ऐसी उनको सबसे बड़ी बात ऑफर वैरायटी ऑफ फूड, और उस दिन थोड़ा थोड़ा पोर्शन बना लीजिए, आप अलग अलग पोर्शन बनाइए। बच्चा कुछ बना रहा है, सपोज कि अगर बच्चा मैगी में इंटरेस्टेड है तो उसको थोड़ा सा पोर्शन मैगी ही बनाने दीजिए। अगर आपको कुछ आता है कच्चा पक्का तो आप वही बनाइए। तो मतलब कोई बात नहीं, आप कुछ भी बनाएंगे, आप उस दिन अगर मम्मी के सामने प्रेजेंट करेंगे, उनके लिए वर्ल्ड की बेस्ट डिश होगी, वो वर्ल्ड की बेस्ट डिश होगी। मैं आपको यही कहूंगी कि आप उनको भी टाइम दीजिए। आपकी कभी भी छुट्टी होगी आप बच्चे ही घुसा दीजिए। आप अगर पापा को भी एक रेस्ट चाहिए तो मम्मी पापा दोनों साइड में बैठे बच्चों को ही घुसेड़ दीजिए, बच्चों को घुसेड़े, जो बनता है आप खाइए, वो आपके लिए की वर्ल्ड की बेस्ट 5 स्टार डिश होगी, 7 स्टार डिश होगी। और ऐसे ही बच्चों को टीच कीजिए पोर्शन में खाना, मतलब आप उनकी ओवर ईटिंग में हेल्प कीजिए, ओवर ईटिंग ना करने में उनकी हेल्प कीजिए। जैसे उनको पोर्शंस में खाना खिलाइए, कितना पोर्शन आप उनकी थाली में उतना ही डालिए। कई बार आपने देखा होगा बच्चे नहीं मैं तो और लूंगा, नहीं मैं तो और लूंगी, नहीं आपने उसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया। आप उनको ये बोलिए बेटा ये सब आप ही का है, आप ही को मिलेगा, लेकिन पहले आप ये फिनिश करो उसके बाद आप ये होता है एक पोर्शन कंट्रोल। कई बार क्या होता है बच्चा ज्यादा जिद में डलवा तो लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो फिर हम लोगों को थाली में छोड़ के एज अ मदर को दिया जाता है कि वो खा लो। तो इसीलिए हमें पहले ही ये चीज कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को उस पोर्शन उतना ही पोर्शन दें जितना वो पहले खा लें। जैसे ही प्लेट खाली हो तो वो हम दोबारा भी उनको दे सकते हैं। बी क्रिएटिव विद द प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा जैसे कर रहा है बस वो उनकी प्रेजेंटेशन है उस वक्त। तो अगर आप प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं तो अगर बच्चे ने जैसा भी बना के दिया तो वो उनके लिए बेस्ट है, तो वो आपके लिए भी एक बेस्ट ही होगा। तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना कभी मत भूलिए। अगर उसने कैसा भी बनाया आप खाइए, उसे अप्रिशिएट करना कभी मत भूलिए। इससे बच्चों का क्या है मोटिवेशनल जो लेवल है ना वो काफी बढ़ता है। जैसे और दूसरा सबसे मेन चीज जो बच्चों को है वो आप शुगरी जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोक है, कोक, ये खाने के साथ मैंने कई बार देखा है कई घरों में बच्चे इस टाइप से क्या करते हैं, खाने के साथ मम्मी कोक ले लूं, मम्मी लिम्का ले लूं, इस टाइप के ड्रिंक्स लेते हैं। तो खाने के साथ शुगरी जो ड्रिंक्स है वो प्लीज अवॉइड करवाइए। वो आप जैसे कि हमेशा हम बोलते हैं अपने सेशंस में कि ये कोक्स और ये सब चीजें अवॉइड कीजिए बच्चों को, क्योंकि ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे बच्चों को काट रहा है, क्योंकि ये तेजाब ही होता है और कुछ नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कोक से तो एक टॉयलेट भी साफ हो जाती है, आप कई बार ये करके देखिए, ये होता है ऐसा। तो मैं ज्यादा इसमें ना जाके बस यही कहूंगी कि हमें बच्चों को क्या चीजें अवॉइड करनी है खाते वक्त। इनकरेज रेगुलर फैमिली मील्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि रात का खाना इकट्ठा खाइए। जैसे शाम को तो सब इकट्ठे ही होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि रात को आप सब टेबल पे इकट्ठा बैठे, उस टाइम पे इकट्ठा खाना खाएं। तो ये इससे भी क्या होता है ना, एक फैमिली और पेरेंटिंग बॉन्डिंग बढ़ती है, जिससे आपको बहुत आगे चल के बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे इस चीज को मिस करेंगे आगे। जैसे कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बेचारे हॉस्टल्स में चले जाते हैं, जब हॉस्टल्स में चले जाते हैं तब आपने कई बार सुना होगा हर किसी से, यार मम्मा इस बार मैं जब आऊंगा ना प्लीज मम्मी आपके हाथ के आलू के पराठे खाने हैं, मम्मी प्लीज इस बार जब मैं आऊंगा ना आप मुझे ये बना देना, मम्मी मैं यहाँ तो कुछ अच्छा मिलता नहीं। एक्चुअली दे मिस आर थिंग्स, लेकिन क्या था जब वो रेगुलर इंटरवल्स में हमारे साथ होते हैं तो वो ये चीजें भूल जाते हैं, और वो आनाकानी करते हैं।
तो एक्चुअली जब उनको ये ब्रेक मिलता है, ब्रेक कहोगे, या जब उनकी एक सपोज कीजिए जब वो बाहर जाते हैं, जब उनको ये पता लगता है कि यार मैं घर बैठा था इतना अच्छा खा रहा, तब वो ये चीजें मिस करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक फैमिली बॉन्डिंग है, आपके पास एक अच्छी सी फैमिली बॉन्डिंग है, तब तो आपका बच्चा रेगुलरली आपको भी मिस करेगा, आपके खाने को भी मिस करेगा, अपने परिवार को भी मिस करेगा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हाई क्लास फैमिलीज होती हैं, उसमें क्या होता है, जब वो जब बाहर जाते हैं, दे फील अपने आप को बहुत फ्री, कि अब हम फ्री हैं, तभी वो गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। जैसे आपने कई बार स्कैम्स में देखा होगा, ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, इस टाइप से। यही होता है कि आप अपने बच्चों को कितना अपने साथ रखते हैं, और अपना कितना साथ रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चों को अपने बांध के रखें। आप जैसे अभी मैंने आपको बताया अथॉरिटी वाला रूल नहीं चलाना है आपको अपने बच्चों के ऊपर। आप उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। हर घर में अगर इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा स्पेस देंगे, तो वो आपके साथ ही रहेंगे। और बाहर जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर वो बाहर जाएंगे तो वो हमारा खाना भी मिस करेंगे, हमें भी मिस करेंगे, और हमारी फैमिली को भी मिस करेंगे। जैसे अभी ये मेरा टीचिंग हैबिट्स इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट, ये मैंने अभी आपसे शेयर किया कि जैसे पोर्शंस हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, और उनकी हेल्दी ईटिंग का ख्याल भी हमारी परवरिश से ही आता है, हम पेरेंट्स से ही आता है। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। अब हम बात करते हैं अपनी हर्बल लाइफ की। तो हर्बल लाइफ हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं? इसमें आप कहेंगे कि पेरेंटिंग में हर्बल लाइफ की क्या बात हो गई? अब हर्बल लाइफ क्यों नहीं होगी, पेरेंटिंग से ही होगी। क्योंकि हम यहाँ पे अपने बच्चों को कैसे चेक करेंगे? अगर हमारा छोटा बच्चा है, अगर वो शेक की डिमांड करता है, वी आर द फर्स्ट कि हम उसे किस चीज का टेस्ट देंगे। हम भी तो बाहर जाके हम उन्हें वेनिला शेक पिला दिया, स्ट्रॉबेरी शेक पिलाते। अगर घर में ही हमारे बच्चे के पास शेक है, तो हम उसे ही एक अच्छा प्रेजेंटेटिव तरीके में बना के उसको देंगे और ऑफर करेंगे, तो वो उसको लेगा। सबसे बड़ी बात, डायनो शेक से उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। और जैसे कि मैं कहूंगी, हमारे जो शेक्स हैं हर एज के लिए है, हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हर चीज से हम उनको निकाल सकते हैं। और हमारे पास तो ऐसे विटामिन है, जैसे आप सपोज कीजिए बाहर जाते हैं, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर्स तो सीधा एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, आपको ये विटामिन देना है। छोटे में बच्चे को हमेशा विटामिन लिख दिए जाते हैं, जिंक विटामिन दो, आयरन विटामिन दो। तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम बच्चा अगर छोटा है तो वो अलग बात है, उसके लिए हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर बच्चा 2-3 साल से ही आपका डायनो शेक पीता, तो मुझे नहीं लगता वो कभी बीमार भी पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतने न्यूट्रिएंट हैं कि उसे कभी ना वो ज्यादा बीमार होगा, ना उसको कोई चीज की हेल्प होगी। जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, हम उसकी आदत चेंज करते हैं शेक्स में। शेक्स बाहर ना देके हम उन्हें घर में ही प्रेजेंटेबल तरीके से बना के हर्बल लाइफ के शेक्स ऑफर कर सकते हैं उनको। अब स्किन बूस्टर की बात करेंगे, तो स्किन बूस्टर से क्या होता है आपको सबको पता है, कोई नई चीज तो है नहीं। स्किन बूस्टर से हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे स्किन के जो पैचेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये सब चीजें क्या है, हम अपने बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है बाहर ना देके, बाहर डॉक्टर्स की तरफ, स्किन डॉक्टर्स के ऊपर ना जाके, हम अपने बच्चों को घर में ही ठीक कर सकते हैं। ऐसे ए फ्रेश आपके बच्चों की प्रॉब्लम, अगर सपोज कीजिए धीरे धीरे आप टी की ना आदत डाल के बच्चों को ए फ्रेश की आदत, गर्म पानी पीने की आदत डालिए। अगर सपोज कीजिए अगर बच्चे को जुकाम है, उस समय अगर आप उसको ए फ्रेश देते हैं, तो बच्चे को धीरे धीरे, जैसे बाहर जाके तो आपको स्टीम भी डॉक्टर सीधा बोलते हैं, स्टीम देते हैं, उसमें स्टीम करवाइए, उसमें आपको नोजल ड्रॉप डाल के वो लोग स्टीम देते हैं, ये सब चीजें देते हैं। तो इससे अच्छा हम घर पे ही क्यों ना ये रेमेडी कर लें, हम उसे धीरे धीरे ए फ्रेश दें। बेशक थोड़ी क्वांटिटी में दे, आप उसको धीरे धीरे अपने हाथ से स्पून से पिलाइए। अगर छोटा टॉडलर है उसे स्पून से पिलाइए, फूक मार मार के पिलाइए। बड़े बच्चे तो आप खुद जानते थे, बड़े बच्चे खुद खाएंगे, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार है, उनको ठीक होना है। कई बार क्या बड़े बच्चे डॉक्टर्स के जाते हुए भी शर्म खाते हैं, तो वो यही कहते हैं नहीं घर पे ही ठीक हो जाऊंगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपनी एक हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी फैमिली के लिए। और यही मेरी कुछ सारी टिप्स थी, जिसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड थैंक यू एंड हैप्पी पेरेंटिंग। ओवर टू मुकेश सर। थैंक यू सर। माइक अनम्यूट कीजिए सर। Thank you, Juhi ji. Amazing session, amazing information share kiya. And there are new faces. One of the faces, Mr. Premnath. So Premnath ji, welcome to this family. And I know you are here for after a few days. I'm talking in English because he doesn't understand Hindi. So thank you, Prem ji, for joining. And I see Khushi ji, आपको बहुत दिनों के बाद मैंने आज को देखा आपको. I hope everything is okay with you. Thank you for joining back again. और
मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस कॉल पे टाइम से ज्वाइन करने के लिए आज, और अमेजिंग स्टार्ट करने के लिए जूही जी और ऋचा जी और विजय सर, और जो इस कॉल पे डांस कर रहे थे, रेनू जी भी डांस कर रही थी, तो थैंक यू फॉर दैट। और जो आज का सेशन जो जूही जी ने लिया, बड़ा अमेजिंग स्टार्ट है, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इस कॉल पे जितने भी हम पेरेंट्स बैठे हैं, किसी ना किसी को या अक्सर हर घर में अक्सर ये डिस्कशन होता होगा, यार हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, यार उसके बच्चे देखो कैसे होता है। वेव कीजिए अगर होता है तो, वेव कीजिए, देखिए थोड़ा अटेंटिव बैठिए, वेव कीजिए। और ऐसा देखिए, जब हमारे बच्चे पैदा हुए थे तो क्या वो एकदम मोटे हो गए थे फर्स्ट डे से? वेव कीजिए, यस नो, एकदम मोटे हो गए थे? नहीं हुए थे ना। तो वो कैसे मोटे हो गए वो, या फिर कैसे वो जिद्दी हो गए, कैसे वो हर चीज में लड़ाई करने लग गए या हर चीज में गुस्सा करने लग गए, क्यों हो गए? डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस, हमारी वजह से। यस नो, वेव कीजिए। तो अभी देखिए, जब मुझे अभी भी याद है, मैं ये एज 49 ईयर्स है, तो जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो उस टाइम के मैं टाइम की जनरेशन की बात करते हैं, तो उस टाइम जब बच्चे रोते थे ना, तो मम्मी उनको एक छोटा सा एक डिवाइस आता था जो उनके बच्चे मुंह में डाल देते थे। उसको क्या बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा, उसको पेसिफायर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, ऋचा जी को शायद पता हो तो अनम्यूट करके बता सकते हैं वो क्या बोलते थे उसको। तो वो हम उस बच्चे के मुंह में डाल देते तो बच्चा चुप हो जाता था। याद है आप लोगों को? बोनी निप्पल, बोनी हाँ, निप्पल होता था वो। मोनी निप्पल याद है सबको? विजय सर ने भी जरूर देखा होगा, और मेरे ख्याल से स्नेह मैम ने भी देखा होगा, और सुनीता मैम ने भी, सबने देखा होगा। और आजकल बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा रोता है तो क्या करते हैं आज, उसको मोबाइल दे देते हैं उसके हाथ में। यस या नो? अभी मैं ट्रैवल कर रहा था थोड़े दिन पहले, फ्लाइट में बैठा हुआ था, तो एक मेरे बगल में एक सीट पे एक लेडीज थी और एक जेंट्स था, और वो लोग फॉरेनर थे, एक्सपैट थे, और एक उनका बच्चा रोने लग गया। बच्चा छोटा ही होगा मेरे ख्याल से 7-8 महीने का, मतलब वो बेयरली बैठ भी नहीं पाता था जो देखा मुझे। तो जैसे ही वो रोने लगा, उन्होंने क्या किया, फट से एक फैंसी सा आईपैड निकाला, उसके हाथ में पकड़ा दिया, और उसके हाथ में जैसे ही वो आईपैड है वो चुप हो गया। मतलब लाइफ एक हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम पूरी जो हमारी लाइफ है हमारे बच्चों की वो टेक्नोलॉजी के आसपास होती है। ऐसा इस कॉल पे कोई लोग हैं जिनके घर में बच्चे मोबाइल फोन यूज नहीं करते या उनको एडिक्शन नहीं है? ऐसा है कोई? वेव हाथ हाथ रेज कर दिए अगर ऐसा कोई बच्चा है तो। कोई नहीं होगा। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं जो एडिक्शन है मोबाइल के? वेव कीजिए, वेव कीजिए। तो मतलब ये मोबाइल एक ऐसी कहते हैं बीमारी है या एडिक्शन है। इसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आज। मैं सिर्फ यही बोलने वाला हूँ, जो ये इंटरनेट है उसका जो इंफॉर्मेशन है उस पर जो अवेलेबल है वो अमेजिंग है। कल मैं ऐसी एक स्टडी कर रहा था, आईक्यू लेवल, आईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारे बच्चों में है, जो हमारी जनरेशन में होती थी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, या जो जसविंदर मैम जी के टाइम में होती होगी, या रंजीत कौर मैम जी जो लेटी हुई है उनके टाइम में जो होती थी आईक्यू, और जो आज की आईक्यू है बहुत चेंज हो गया है। वो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल है ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने से लोग, बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें सब कुछ पता होता है। हम लोग सोचते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जूही जी ने कुछ वुमेन्स रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए, अगर आप उनकी भी बात करेंगे बच्चों को सब पता है, और हम सोचते हैं उन्हें नहीं पता है। लेकिन आपको ये बात समझनी है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बच्चे ऑनलाइन जो एक्सेस कर रहे हैं वो क्या एक्सेस कर रहे हैं, और ये आपको डिस्क्रिएटली उन पे वॉच करना है। और जबकि वो छोटे बच्चे होते हैं, जब 13, 12, 10 साल से कम के होते हैं, तो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बच्चे अपने मोबाइल पे क्या एक्सेस कर रहे हैं। और मोबाइल का एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, उनको ऑनलाइन हरासमेंट भी हो सकता है। ऑनलाइन हरासमेंट मतलब आप अगर ऑनलाइन कुछ अपनी बच्चे अगर कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे और किसी इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी, तो उनको एक वो इजी विक्टिम होते हैं, उनको किसी भी चीज से यूज और मिसयूज करने के लिए। तो आपको बी वेरी केयरफुल। कभी आपने शायद एग्जाम्पल्स भी सुने होंगे, कुछ लोगों ने, बच्चों ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, और उन्होंने उनकी फोटो ली और उस फोटो को मिसयूज करना शुरू कर दिया। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी अच्छी है और टेक्नोलॉजी के फायदे सभी को पता है। ऐसे एक बार ट्रैवल कर रहा था, मैं दोहा से ले रहा हूँ कॉल, अभी दोहा से मैं दिल्ली आ रहा था, तो मैंने फ्लाइट टिकट अपने घर में अपने बच्चे को भेजी। मेरा लड़का 13 साल का है, तो उसने कहा पापा आप किससे आ रहे हैं? मैंने कहा मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो उसने कहा बेटे, उसने मुझसे पूछा पापा आप कौन से प्लेन से आ रहे हैं? मैंने कहा प्लेन से आ रहा हूँ। कहता कौन से प्लेन से? मैंने कहा प्लेन से मतलब वो एयर बोइंग है या बोइंग है
कितना नंबर्स है, कितना सीट कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे तो ये पता है कि मुझे प्लेन से आना है और मुझे सीट मिलेगी, मुझे बैठना है। लेकिन बच्चों को देखो आजकल इतना ऑनलाइन एक्सेस इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो हर चीजों को एक्सेस करते हैं। तो हमें ये देखना है वो ऑनलाइन एक्सेस कर क्या रहे हैं, उनको ठीक गाइड करना है। और जो जूही जी ने जो भी पेरेंटिंग टिप्स दिया वो ग्रेट थी। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो हम लोग, मेरी जनरेशन में अगर हर घर में 3 बच्चे तो मिनिमम होते थे, 5 या 7, एक ऐसे पैटर्न होता था। और जब बच्चे जाते थे तो मम्मी एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर आती थी क्लोथ का, और हर बच्चे की एक जैसी शर्ट होता था एक जैसी शर्ट सबकी। खुशी जी होता था, वेव कीजिएगा होता था तो। और अब आप किसी बच्चे को बोल के देखिए, आपने आज उसको जो लिया, अगर वो उसको बोलेंगे ना अगर एक फंक्शन है 2 इवेंट्स है तो 2 इवेंट्स में उसको दोनों को अलग अलग इवेंट्स पे दोनों दिन उसको अलग अलग उसकी ड्रेस चाहिए। लेकिन पहले टाइम में ऐसा होता था, मम्मी कहती थी बेटे शर्ट की लंबाई ना लंबी रखना। मैंने कहा क्यों लंबी रखना? ताकि वो 1 साल ज्यादा चले, छोटी नहीं होगी। और जो ब्रदर को जो मतलब बड़े वाले भाई ने जो पहनी थी वो छोटे वाला पहनता रहता था। होता था जसपिंदर मैम जी आपके टाइम में, वेव कीजिए, होता था ना? आज आप करके देखिए बच्चों को, नहीं होगा। वो कहेंगे पापा मम्मी आपको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब जनरेशन बढ़ रही है, जनरेशन चेंज हो रही है, उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड है। और जो टिप्स दी है, जो फ्रेंडली होना है उनके साथ, और उनके साथ जो एक फ्रेंडशिप का रिलेशन होना चाहिए। और मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था और जब टाइम हमारे स्कूल खत्म का ब्रेक होता था तो स्कूल के ब्रेक में भी हम खेलने जाते थे। घर पे हम वापस आते थे तब भी हम ब्रेक आते थे। एक गेम होता था खो खो। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये गेम याद है, अगर किसी बच्चों के पूछोगे तो उसको पता भी नहीं होगा खो खो क्या होता है। और एक होता था गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा याद है किसी को? अब आप बच्चों से पूछ के तो गिल्ली डंडा क्या कहता, पापा क्या बोल रहे हैं क्या होता है वो, अगर आप पूछेंगे ना तो वो गूगल पे मारेगा, गूगल महाराज जी बताओ गिल्ली डंडा क्या है। लेकिन हम उस टाइम में खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, सिर्फ मोबाइल पे बैठे रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। अगर उनकी छुट्टी होगी, टाइम होगा, उनको बोलेंगे ना तो बाहर जाइए, तब भी नहीं जाएंगे बाहर, क्योंकि उनको एक टेक्नोलॉजी पे इतना एडिक्शन हो गया है कि वो नहीं करते। तो इसीलिए एज ए पेरेंट्स उनको उन चीजों में इन्वॉल्व करना और उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। अभी जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, हम घूमने जा रहे हैं। शायद आपने भी बहुत सारी ऐसी क्लिपिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज देखी होगी। एयरपोर्ट पे बैठे हैं या किसी अच्छे रिजॉर्ट पे बैठे हैं, अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स के पास मोबाइल होगा हाथ में, और हम घूमने गए हुए हैं। क्या कर रहे हैं सब कोई? हर कोई स्क्रॉल कर रहा है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको हमें देखना है कि कैसे उनको ठीक करना है। और जो कम्युनिकेशन जो गैप्स आता जा रहा है ना जनरेशन्स में, जो हमारे और हमारे बच्चों के बीच में ये जो गैप्स बढ़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और उसी कम्युनिकेशन गैप को हमें दूर करना है। और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जैसे आज जो जिन्हें कुछ उनको बोला डाइनो शेक दीजिए, या फिर उनको स्किन बूस्टर दीजिए, या उनको हर्बल लाइफ से ज्वाइन कीजिए, या उनको कॉल पे लेकर आइए। ये उनकी कुछ चीजें हैं जो उनको उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करना। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा इस कॉल्स पे ना, जैसे मेरे घर में ना बच्चे हैं, जैसे वो कहते थे मम्मी क्या रोज एक ही चीज बना देते हो, कोई नई चीज बनाओ, हमेशा यही बोलते थे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों को बिठाया, मैंने कहा बैठ जाओ। तो मेरी एक गुड़िया है, मेरी एक बड़ी बेटी है 24 साल, मिडिल वाली 20 साल, और छोटा बच्चा 13 साल। मतलब खूब काम किया है हम लोगों ने, इसलिए 3 बच्चे हैं हमारे पास। तो उन तीनों बच्चों को बोला चलिए आपकी मेन्यू हम एक काम करते हैं, मम्मी से आपको प्रॉब्लम्स है, तीनों मेन्यू ना आप बताइए क्या होना चाहिए। आपको 1 हफ्ते का टाइम है, तीनों डिस्कस करो और एक मेन्यू बना दो डे बाय डे, और हमें बताइए, हम उसको फॉलो करेंगे। आप लोगों के घर में होता है, कंप्लेन करते हैं बच्चे क्या बनाया है मम्मी, क्या बनाया, होता है ना? सोनिया जी होता है ना आपके? वेव कीजिए। तो हमने कहा ठीक है आप अपना मेन्यू बना के दे दीजिए। तो उनको 2 हफ्ते लगे उस मेन्यू बनाने में, और 2 हफ्ते में भी उन्होंने खूब लड़ाई की आपस में, तू तो मेरी चीज लिख रही है, मेरी नहीं लिख रही, उसकी लिख रही है, उसकी नहीं लिख रही। और 2 हफ्ते के बाद सुनीता जी क्या हुआ, उनकी कोई मेन्यू नहीं बनी। और उन्होंने सरेंडर कर दिया, यार आप रहने दो मम्मी जी, आपको जो बनाना है बनाओ, जो बनाएंगे हम खा लेंगे, हमारे बस ये सरदर्दी नहीं हो सकती। मतलब उनकी जो कोलैबोरेशन अप्रोच, जैसे हम ऑफिस में, घर में, या जो होती है ना कि टीम स्पिरिट और जो एक साथ काम करने की जो अप्रोच होती है, वो भी मिसिंग थी। वो अपने
ओपिनियन को, अपनी प्रेफरेंसेस को और अपने ब्रदर की प्रेफरेंस का या सिस्टर की प्रेफरेंस को मैच या अलाइन नहीं कर पाए, और इसीलिए वो एक कॉमन एजेंडा या वो नहीं बना पाए। और ये हर घर में होता है, और अक्सर ये घर में होता है जो हमारे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर ग्रुप कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें इतना अच्छा परफॉर्म इसीलिए नहीं कर पाते। मैं एक्सेप्शन बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ घर में एक्सेप्शन बच्चे होंगे वो कर सकते हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस ग्रुप में आज जैसे जूही जी और ऋचा जी ने नया किया, जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए डांस करने का आज और क्लास किया, मैं उन दोनों को यही बोलूंगा, कोशिश कीजिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए। और मुझे डांस नहीं आता है, जैसे मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे डांस भी नहीं आता है। अगर आप, मैं डांस कर रहा हूँ, अगर आप हंस रहे हैं तो प्लीज हंसिए। हंसने की एक बहुत सिंपल सा है, 32 मसल्स आपकी फेस की उसमें एक्सरसाइज होती है। अगर आप हंसते हैं, क्लैपिंग करते हैं तो बहुत एनर्जी आती है। दोनों सिंपल एक्सरसाइज हैं, आप बहुत कीजिए। और मैं जूही जी और ऋचा जी को यही बोलूंगा, कॉल शुरू होने पहले थोड़ा सा गाने वगैरह चला सकते हैं तो चलाइए, ताकि और जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कीजिए कॉल पे, और कोशिश कीजिए आप लोग भी कीजिए। और आज मैं देख रहा था अभी ये जो सेशन चल रहा है ये हमारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है फेसबुक पे। लाइव स्ट्रीम का मतलब फेसबुक पे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है और उसमें काफी सारे लोग इसको देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो हर्बल लाइफ में जिन्होंने बिजनेस के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको चाहिए वो इन चीजों में और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करें और लोगों को और जोड़ें। और जब ऋचा जी उसको फेसबुक पे या और कहीं भी लेकर आती हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस कॉल्स पे अगर आप जो भी कोई नई चीज लाना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसी एक बंदे का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये फैमिली सबकी फैमिली है। तो जैसे मेरी फैमिली वो आके 2 हफ्ते में कोई मेनू नहीं आ पाई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस कॉल्स पे सब लोग अपने ओपिनियन रखें, सब लोग अपने व्यू शेयर करें। और उससे क्या होगा, हमारा ये जो क्लब है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। जैसे जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था लगभग 9 महीने पहले, और 6 महीने मैंने 36 kg फैट लॉस किया है। और हमेशा मैं आज की डेट में भी ना अपनी पुराने वाली ये टी शर्ट पहनता हूँ, वो देखो इतनी बड़ी बड़ी है, वो इसीलिए पहनता हूँ, मुझे मोटिवेशन रहता है कि मैंने इतना वजन लॉस किया है। तो जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा अपने पुराने मेंबर से कि हम इसको लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करते, इसको रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्कस करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया हम क्या कॉन्फिडेंशियल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, हम नॉर्मल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैंने इसमें और एक्टिवली इन्वॉल्व किया तो मैंने ऋचा जी को फर्स्ट डे जब मैंने ये हमने लोगों ने ग्रुप नया शुरू किया तो मैंने उनको यही बोला इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो इसको नहीं देख पा रहे उनको भी देखें। जैसे मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, मेरे लिंक्डइन पे 30,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर्स हैं, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालता हूँ। और ऋचा जी को भी मैं बोलता हूँ आप भी दीजिए, तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप लाइव उन क्लासेस को देख सकते हैं, और अपने ग्रुप्स में जो लोग आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं उस ग्रुप में जाके उन रिकॉर्डिंग को आप शेयर कर सकते हैं, और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, और आप अपने आप को फीडबैक दे सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आप भी अपनी अपनी मैं एक एक करके लोगों का माइक अनम्यूट करूंगा, और मैं सिर्फ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी लर्निंग शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए, और लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं लोग, और इस कॉल्स पे आप क्या चेंज करना चाहते हैं वो आप शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं कॉल अनम्यूट करूंगा विजय सर का। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का सेशन तो बहुत अमेजिंग था, जब स्टार्टअप हुआ था सेशन का तो बहुत मज़ा भी है। और इससे बहुत अच्छा जो आप दिल्ली मैम ने बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि मुझे बचपन की याद आ गई, और उसके साथ अपने बच्चों का वो पुराना जो चाइल्डहुड थी वो भी मेरे को याद आ रही है। तो बहुत सारे कवर किए दिल्ली मैम ने। पर मैं कुछ एक चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो मेरे साथ लाइफ के बीच में हुआ, क्योंकि जब मेरा बचपन था तो मुझे याद है कि जब भी माँ स्कूल भेजती थी तो सबसे पहले तो उसका 2 या 3 तो लगते थे, क्योंकि जिद करते थे हम लोग कि हमें पैसे चाहिए भाई, कुछ वहाँ स्कूल में खाने खाने के लिए। लेकिन पैसे की नहीं थी, नहीं थे, मतलब नहीं देते थे पेरेंट्स, तो जा करके और पहुंच जाते थे स्कूल। तो वहाँ पर किसी तरह तरह से भूख भी लगती थी, सॉरी बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन वो चीज़ हम भूल गए। लेकिन वो बचपन बहुत अच्छा था और उसमें हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला, ताकि हम अपने पैर के ऊपर खड़े हो सकें, और खड़े भी हुए। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो टाइम कुछ और था, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे जनरेशन में जो गैप था वो बढ़ा, और साथ में जनरेशन ने जो है वो तरक्की की, और इस तरह से जैसे जैसे आगे आगे समय आता गया, हम लोगों के बच्चे हुए, बच्चों ने, मैं सबसे बड़ी बात करी कि जो बड़े वाला बेटा था, जब वो
फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तो मैंने उसको बोला, मैं यार तेरे को हमने सैनिक स्कूल में डालना है, ऐसे ऐसे करके मैंने उसको एक ऐसे टारगेट दिया। तो उसने बोला मैंने तो जाना नहीं है, बट चलो फिर भी आप बोलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। उसने किया। जब फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद उसने जब सिक्स में गया वो, तो उसने सैनिक स्कूल जौनपुर में उसने जब क्वालिफाई किया, तो जब हम उसको छोड़ने जा रहे थे तो उस टाइम माँ का दिल तो माँ का ही होता है। तो उसने, जब हम जा रहे थे तो ये बस में गए, हम बस में उसको छोड़ के आ रहे थे, जब वो वापस आ रहे लगे हम वहां से उसको छोड़ करके स्कूल में, तो मेरे उसने पकड़ लिया मम्मी का हाथ कि अब मैं तो आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो अंडरवियर भी धोना नहीं आता है। लेकिन क्या था कि अगर हम उस तरह से उस टाइम अगर उसके साथ उस तरह से छोड़ के नहीं आते, उसको साथ लेके आ जाते, तो शायद आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो बस का डंडा होता है ना, उसको ऐसे पकड़ के मैंने खुद पकड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं होता, क्योंकि जब उन इमोशनली चीज देखी जाए तो बहुत ज्यादा माँ का दिल तो बहुत, दोनों रो रहे थे। और मैंने मिसिस को वाइफ को जो है खींच करके अंदर किया, और बच्चे को जो था इंस्ट्रक्टर था उसके हवा में कि इसको आपने पकड़ के रखना है, तो बस के पीछे दौड़ेगा वो। तो हम घर आए, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आप को सेटल किया। सेटल करने के बाद फिर उसको जैसे ही प्लस टू हुआ, एनडीए में गया, तो जब उसको एनडीए में गया तो एनडीए में फिर मैं दोबारा वहाँ मिल गया उसको। जब मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर गया तो साथ में कभी कभी मिसिज भी साथ चले जाते थे पूना में। तो जब वो वहाँ पे उसने देखा कि अब तो मेरे मजे लगे, क्योंकि मेरे को जो ट्रेनिंग है बिल्कुल मेरी को सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं। लेकिन मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला जितनी इसको हार्ड ट्रेनिंग दोगे आप, उतना ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। और उसी तरह से उसने वो हार्ड ट्रेनिंग की, आज वो बिल्कुल अपने इसमें है बिल्कुल। तब वो आज जब भी वो छुट्टी आता, सबसे पहले आकर के दंडवत प्रणाम करता है कि पापा अगर आपने मुझे उस टाइम छोड़ा। उसको याद है, उस एक एक पल याद है, और सुनाता है हर बार यही बात बोलता है जब भी छुट्टी आती है। मतलब भूल जा, तू बड़ा हो गया है। तो पैर पकड़ता है, सबसे पहले यही बात बोलता है कि आपने मुझे मेरी लाइफ नहीं दी है। और उसके साथ वाले जितने भी बच्चे हैं, आज मैंने देखा कि जिनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है बिल्कुल नहीं, तो वो रोड के किनारे जो पुलियां उनके ऊपर बैठ करके या तो ड्रिंक कर रहे होते हैं, या फिर गंदी हैबिट्स के बीच में, जैसे सर ने बोला था कि बहुत सारे ड्रग्स में एडिक्टेड हैं। तो बहुत सारे बच्चे उन्हीं उसी के साथ वाले, तब वो उनको अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता तो यही बोलता कि पापा मैं बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरे को बचपन में ये चीज़ नहीं बोली होती तो मैं शायद आज इस मुकाम के ऊपर नहीं होता। सेकंड वाले में जब आईआईटी, तो मैंने उसको बोला, मैं तो आईआईटी क्वालिफाई करेगा, जेई क्वालिफाई करेगा, तभी मैं तेरे को जो है वो गाड़ी लेकर के दूंगा। तो उसने उसने तो उसका टारगेट बन गया कि मेरे को जो पापा जो है वो काफ़ी ये करेंगे, और भैया तो है ही है, लेकिन वगैरह वगैरह सारा सब कुछ मैंने फिर उसको किया वो। फिर उसने जो आईआईटी में गया, फिर उसने पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में उसने आईआईटी करी, और उसके बाद फिर जयपुर में एक कंपनी को ज्वाइन किया। जब कंपनी ने उसको अच्छी तरह से धोया, यानी कि कंपनी ने इतना बुरा हाल कर दिया, फिर उसने बोला कि नहीं पापा मेरे को भी आर्मी में जाना है। तो मैं वो उसको शुरू से यही चीज़ बोल रहा था कि वहाँ पे तेरी अच्छी अच्छी लाइफ है, तेरे को फिजिकल भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और सारा सब कुछ। तो उसने वहां पर से सुगेस्ट किया और चला गया। जब अब वो भी उसी तरह से, मतलब माँ के साथ उसका ज़्यादा सेक्शन था छोटे वाले का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, एक चीज़ होती है कि हम किसी एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि दो बच्चे हैं तो उसके बाद फिर मैंने बेटी को अडॉप्ट किया। मेरी भांजी है वैसे वो मेरी सिस्टर की दो बेटियां थी, तो उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थी। तो मैं अंजलि जो आती है वो आई, फिर उसके साथ हमारा सभी का अच्छा मतलब रिलेशन है। जैसे एक छोटी सी बच्ची हम लेकर के आए थे, तो अच्छा रहा, और उसका अच्छी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। और उसका जो पूरा जितना भी है, पूरी फैमिली का जितना भी था वो सारा उसके ऊपर पड़ा। और उसने देखो, मैं तो इतनी चीज तो मैं हैरान होता हूँ कि जो चीजें आपने यहाँ पर बोली वो सारी उसने अडॉप्ट करी है। और कभी कभी जब वो सेशन में आती है, तो थोड़ा सा उसका फाइनल चल रहा है, तो फाइनल ईयर चल रहा है, तो फाइनल सेमेस्टर है, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि जो चीज आपने यहाँ से सीखी है उसको बिल्कुल अडॉप्ट करो। जैसे डाइनो शेक की बात करते हैं, ए फ्रेश की बात करते हैं, शेक की बात करते हैं, वो पूरा प्रॉपर लेती है। जैसे उसको बहुत काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी बीच में, तो उसने वो पीछे जो एक सेशन चला था पीसीओडी पीसीओएस, मेरे को तो क्या इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने जो सजेस्ट करा था तो वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट करती है, जो वुमेन चॉइस वगैरह। तो और उसको बिल्कुल अब ठीक ठाक होगी, और काफी दिन पहले छोटी हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो एटमोसफेयर सोसाइटी में जो क्या देखा मैंने,
ज़्यादातर हमारे यहाँ गाँव से बुजुर्गों को छोड़ करके जो है यहाँ पर 10 किलोमीटर उसके घर हैं। जब हम स्कूल जाते थे 10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे और पैदल वापस आते थे। लेकिन आज क्या है कि अगर स्कूल 2 किलोमीटर भी है तब भी बच्चे को छोड़ने जाओ, उसका बैग लेकर के आओ, उसका बैग लेकर के, ये एक छोटा सा एक जो है वो हमारी जनरेशन के बीच में एक नई जो है चीज है वो पनपती जा रही है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। जब तक हम बच्चे को इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं, तब बच्चा जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं सीखेगा। क्योंकि जब भी हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे लेकर के आएंगे, टीचरों से क्या सीखेगा? वो टीचरों से तो ये सीखेगा कि स्कूल की किताबें क्या, टीचर भी आजकल वैसे ही स्कूल की किताबें, लेकिन जो सोसाइटी में जीने का एक तरीका है वो नहीं उनको पता होता है ना। टीचर उसके ऊपर फोकस ज़्यादा डालते हैं। तो जैसे ही बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है फिर पेरेंट्स बाहर खड़े हो जाते हैं, तो उसका बैग उठाओ चलो, लेकिन कम से कम उसको बैग को उठा करके लेके आने दो कम से कम घर तक। लेकिन उसकी मम्मी उसके बैग उठा करके चल रही है, बच्चा आगे या पीछे चल रहा है। जब तक वो अपना स्कूल का बैग खुद नहीं अपने बॉडी के ऊपर उठाएगा तब तक वो जो है वो फिजिकली या मेंटली जो है प्रिपेयर नहीं हो पाएगा नेक्स्ट इसके लिए। फिर बोलते हैं उसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए, उसको जॉब नहीं मिली, कहाँ से मिलेगी जब कि वो मेंटली। एक तो सर ने जैसे बोला कि ब्लू प्रिंट के ऊपर जो है ये तो वो मोबाइल के ऊपर लगा है या फिर वो लैपटॉप के ऊपर लगा है, तो वहाँ पर भी वो इंटरनेट का जो है वो कोई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अच्छा फायदा उठाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि गलत फायदा उठाते हैं। जो गलत फायदा उठाते हैं वो तो नीचे चले जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो बच्चे इंटरनेट का अच्छा फायदा उठाते हैं वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ एक देखने को मिली है। अगली बात मैं कहता हूँ कि जैसे मैम ने बोला था कि बच्चे को जो इंडिपेंडेंसी जो है वो देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए और ऑब्वियसली देनी चाहिए, लेकिन उसका एक छोटा सा एक अपने निगरानी के बीच में अगर इंडिपेंडेंट करते हैं बच्चे को तो जरूर जो है वो बच्चा जो है ग्रोथ करता है। लेकिन आपकी निगरानी उसके ऊपर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उसको निगरानी नहीं करेंगे तो बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बच्चे के ऊपर जो है वो बॉन्डिंग, जैसे मैम ने बोला कि बॉन्डिंग वाली लाइफ, बिल्कुल सही बोला। सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अपने बच्चियों का कि हमने सभी एक मेनू बनाया घर के बीच में, थोड़ा थोड़ा उनको सिखाया, तो बच्चा जो है वो आगे सीखता है कि मेरे को किचन में कैसे करूंगी। बच्ची ने सीखा होगा कि मेरे को पूरी कैसे बनानी है, चपाती कैसे बनानी है, ये सारी चीजें जो है किचन का सारा काम जो है वो बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंटली देता रहे। और मम्मी उसके ऊपर जो है बिल्कुल केयर करती रहती है कि हाँ इसने नमक ठीक से डाला। लेकिन हम जब वो खाना तैयार करते हैं उसमें कभी नमक ज्यादा हो जाता है या जो चपाती होती है उसमें जो नक्शा जो है इंडिया का बन जाता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, बेटे बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा बना। जैसे मेरी बेटी ने सबसे पहले बनाया तो उसके बीच में होल हो गया था रोटी के बीच में, तो मैं उसको आज भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता देखो कितनी अच्छी रोटी बनाई। आज भी जब जो कभी कभी उससे नमक ज्यादा पड़ जाए तो बहुत ज्यादा, अभी छुट्टियों में आई थी तो उसने मेरे को यहाँ पर बहुत, मैं तो पापा के पास ही रहूंगी, पापा के पास ही रहूंगी मैं, क्योंकि वो मेरे को कभी भी गलत नहीं बोलते। मम्मी बार बार उस चीज को टोकती रहती है, ये चीज गलत होगी, इतना नमक पड़ गया, ये चीजें जो है वो बहुत बच्चे के माइंड में जाएगा, मैं बनाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं किचन में, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो बच्चे को थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करके जो है बिल्कुल हमें उनको सपोर्ट भी करना है ताकि वो आगे आगे सीखे। और सीख के वो जब बच्चा सीखता है तो उससे उसका फायदा होता है, क्योंकि वो उसको आगे अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि हम तो सारी जिंदगी पर रहेंगे नहीं, हमें भी तो जाना है इस दुनिया को छोड़ के, तो आगे इस लहर को जो है वो उन्होंने आगे चलाना है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मायना करती हैं। अगला बात होती है कि हमें एक ही बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, तो उसी को ज्यादा करते हैं, वो दूसरे बच्चे के माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। बहुत ज्यादा मैंने देखा कि वो बच्चा जो है बिल्कुल क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे दिन एक्टिविटी की तरफ चला जाता है, फिर वो जो है वो परिवार से अलग होना शुरू हो जाता है। उसको भी हमें एक साथ लेकर के चलना है, क्योंकि अगर हमारे 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को एक साथ देखना चाहिए। अभी तीनों बच्चे जब भी घर आते हैं अलग अलग से आते हैं, कभी कभी इकट्ठा पूरी फैमिली कोई फंक्शन है तो इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मजा आता है सारे मिलकर के। अगर माँ भी साथ में बैठी होती है तो फिर वो पुराने वाले जो हमारे क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी घर में वो पुराने वाले बर्तन है उसी में खाना खाना यार, दादी अभी तक तो वही पुराने वाली आपने वो पीतल के गिलास थालियाँ चली हुई है तो उसमें नहीं हम खाना खाएंगे वगैरह वगैरह, हमें तो ये करना। तो लेकिन वो हमारी दादी की बात को बिल्कुल आज मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो हमारा परंपरा है, हमारा जो रीति रिवाज चलता आ रहा है, तो उसे हम उसी को अडॉप्ट करते हैं करेंगे। और जब हम भी कोई फंक्शन होता है तो पूरे फैमिली के बीच में ये चीज़ बनती है, यानी कि एक तो सबसे बड़ी बात कि आग के ऊपर खाना बनता है, गैस का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जब आग के ऊपर बना हुआ खाना एक स्वादिष्ट भी होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। मैंने देखा कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस होते हैं कि उसी खाने को उसी कच्चे राशन को हमने घर में लेके आए तो उसको गैस के ऊपर पकाया लेकिन उसका टेस्ट कुछ अलग था,
और उसी खाने को जो उसी कच्चे राशन को जब हमने चूल्हे के ऊपर बनाया तो उसका अलग टेस्ट है। और दूसरी एक बात और भी होती है कि बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस खाने को जब बनाते हैं, जो अगर मेरी वाइफ बना रही है, मेरी माँ बना रही है, तो उसमें ऑटोमेटिकली टेस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक। लेकिन शायद कोई ना कोई तो बात जरूर होती है कि जब हम उसको पकाते हैं तो हमें टेस्ट का पता नहीं, हमें टेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब वो बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है, वही राशन होता है, वही सब कुछ होता है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हमारे हाथ से जब हम खाना बनाते हैं तो क्यों नहीं मजा आता है, लेकिन जब माँ बनाती है तो क्यों उतना टेस्ट आता है, या वाइफ बनाती है तो क्यों उतना टेस्ट आता है, बेटी बनाती है तो क्यों उतना टेस्ट आता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन मैं हर्बल न्यूट्रिशन की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जब से ये हमारे फैमिली के बीच में है तो हमारी पूरी फैमिली हेल्थी हो गई है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बच्चे दोनों के साथ ले जाते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा सा हमारे एक बॉन्डिंग ये है कि आर्मी के बीच में ये चीज़ हम प्रोडक्ट जो है वो, या आईडी जो है, इस तरह से सप्लीमेंट मंगवा सकते हैं। तो यहाँ से मेरी आईडी से जो सप्लीमेंट आते हैं वो लेके चले जाते हैं, और उनको फायदा होता है। जब भी 2-3 महीने के बाद छुट्टी आते हैं तो लेके चले जाते हैं, तो उससे उनको फायदा हो रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट की, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि फैमिली में अगर माहौल है, जो फैमिली का एटमोसफेयर है, कि देखते रहते हैं, 1 साल से भी उन्होंने बोला ये गलत है, आप फिर दोबारा वैसे हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका तो बॉडी में भी ग्रोथ हुआ है, बॉडी भी बिल्कुल शेप में आ गई है, माइंड में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही, पॉजिटिविटी आ रही है, तो बच्चों ने जो है ऑटोमेटिकली जो है इसको लेना शुरू कर दिया। अपने बेटे की भी मतलब छोटी उसकी भी हेल्थ अच्छी हो गई है, पहले के में भी उसकी अपेक्षा से पॉजिटिविटी आई है, माँ की भी हेल्थ अच्छी हो गई है, दादी की भी हेल्थ ठीक हो गई है। तो मतलब हमें हमें भी इस चीज़ को जो है करना चाहिए। अब वो ऑटोमेटिकली जब ऐसी चीज़ हुई फैमिली के बीच में, तो सारे के सारे जब पूरी फैमिली में ये न्यूट्रिशन का जो हर्बल न्यूट्रिशन का जो है ये है दौर चल चल पड़ा, तो सारे के सारे बिल्कुल अभी अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय जो है, हैप्पी और एंजॉयफुल जो है वो एंजॉय करना है। बिल्कुल बड़ा मजा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा ब्रेन है, पॉजिटिविटी है, वो पूरी फैमिली के बीच में आई है, और सारे इकट्ठा मिलजुल कर, जो पहले हमारे अलग अलग रास्ते हो गए थे ना, हम वहाँ करते थे, वो दूसरे की तरफ, तो वो सारा भी एक साथ इकट्ठा हो गया। और डेली हमने आपस में एक, सबसे बड़ी बात है कि वीडियो कॉल के ऊपर जो है वो, जैसे हमारा एजुकेशन सेशन चलता है तो पूरी फैमिली जब हम आपस में बात करते हैं डेली, शाम को 8 से 9 बजे के बीच में, 8 जैसे सेशन खत्म होता है तो उसके बाद 9 बजे के बीच में हम आपस में बात करते हैं। तो सारा एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी होती है कि क्या हुआ आज सुबह के सेशन में, क्या हुआ शाम के सेशन में, क्या हुआ। तो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो एक लाइफस्टाइल में जो चेंज आई है, हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स आने की चांसेस हो गए थे, वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो गए। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर आज के सेशन के लिए, जिसमें स्पेशल आपका, मुकेश सर आपका, एंड इस पूरी फैमिली का, क्योंकि भी ट्रांसलेशन से भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बतानी है। तो थैंक यू वेरी मच शिवम सर। थैंक यू विजय सर। और जब विजय सर बोल रहे थे तो काफी चीजें मैं कोरिलेट कर रहा था। जैसे विजय सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जब घर में मम्मी खाना बनाती हैं या वाइफ खाना बनाती हैं तो डिफरेंस होता है जब हम खुद बनाते हैं, और उसका पर्पस और उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है, जब वो खाना बनाते हैं जो प्यार अपना डालते हैं खाने में, वो एक खाने में निकल कर आता है जो वो बना रहे होते हैं। थैंक यू विजय सर फॉर शेयरिंग। आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ अच्छा शेयर किया है, और टाइम थोड़ा ज्यादा है, मैं फिर भी कॉल्स को थोड़ा आगे करूंगा। किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? वेट कीजिए, तो 10 मिनट 15 मिनट और लगाएंगे, चलेगा सबके साथ? चलिए ठीक है। तो अभी आज मैं खुशी जी को मैं ढूंढ रहा था बड़े दिनों से, आज वो इस कॉल पे आई हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। खुशी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज खुशी और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आज का सेशन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। सॉरी मैं इतने दिन से नहीं आ पाई, ऑनलाइन थोड़ी प्रॉब्लम थी, रीचा दी को पता है। और सर आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग है, मेरे को तो लगता है मेरे लिए ही बना है। बच्चे मेरे हैं सर बेटा बेटी हैं, दोनों फोन ही नहीं छोड़ते, जिनकी वजह से सर उनको स्पेक्स भी लग गई है। बाय बर्थ थोड़ी प्रॉब्लम थी, केशव को भी और वान्या को भी। उनको ना, मेरी बेटी तो ब्लू हो जाती थी सर, उसको बोला था कि इसको रोने नहीं देना, इसको रोने नहीं देना। तो उसकी वजह से हम लोग हेल्प लेते थे इंटरनेट की। ऑब्वियसली देखो, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी कुछ कि किसी तरह से ये चुप हो रहे, रोए ना जब ये रोती थी। और सर बेटा है वो शिवरिंग करने लग जाता था, तो डॉक्टर्स कहते थे कि किसी भी तरह ये रोना नहीं चाहिए, मतलब हार्डली 1 या 2 मिनट्स रो लिया वो एक अलग बात है। सो उसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत एडिक्टेड हो गया, जिनकी वजह से उनको स्पेक्स लग गई है। और सबसे ज्यादा मैं ही कलपती हूँ, मुझे लगता है घर में। बहुत कोशिश की कि दूर से, अभी भी मेरी बेटी फोन लेके बैठी है, सुबह उठी है मम्मा फोन दे दो,
नहीं तो सर उन्होंने कुछ नहीं करना, उनको फोन ही चाहिए। और सर बर्थडे पे पूछ लो क्या गिफ्ट चाहिए, मम्मा फोन ले दो। मेरे को ऐसा लगता है सबसे बड़ा टॉय ही फोन है। मतलब चाहे हम जितना 5,000 का भी कोई टॉय ले देंगे ना, वो भी कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। सबसे ज्यादा उनको होता है कि फोन ले दो, वही सबसे बड़ा उनके लिए गिफ्ट है, वही सब कुछ है। एंड अगर पूछ लो क्या चाहिए आपको, मम्मा 1 घंटा फोन देखने दो बस, वी वांट नथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सही ये सब चीजें हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज का, मतलब सेशन बहुत अमेजिंग था। और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे यही गार्डन वगैरह जाना जो हम अवॉइड करते हैं, थोड़ी मेरी भी वॉक हो जाएगी, थोड़ा मैं कोशिश करूंगी सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशी जी। और ये जो प्रॉब्लम्स है सिर्फ खुशी जी के साथ नहीं है, मेरे ख्याल से इस कॉल्स पे सभी लोग हम बोल चुके हैं, उन सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स है। और एज ए पेरेंट्स ऑल्सो मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अब मैं सोनिया जी को अनम्यूट करता हूँ। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा 10 किलो वेट घट गया जी, मतलब दवाइयाँ मतलब घट गई जी बहुत ज्यादा, मतलब फ्री हो गई जी मैं दवाइयाँ से। और ना मैं सर मेरे ना मतलब मेरे बच्चे भी, मतलब मेरी 10 साल की बेटी है, वो तो जी मेरे ना काम करवाती है जी। और जो मेरा बहुत शरारती है जी। बेटा मेरा 13 साल का है मैम, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਖ ਮੰਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੈਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਗੈਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। थैंक यू। आई थिंक सोनिया जी ज्यादा ब्लेसफुल हैं कि उनको उनके बच्चे शायद अभी जो ब्लू स्क्रीन है उससे दूर हैं। और मेरे ख्याल से सोनिया जी हमें बाद में कभी समझा सकती हैं वो क्या करती हैं डिफरेंटली, ताकि खुशी जी और बाकी जो पेरेंट्स हैं उनको समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। वो एक अलग डिस्कशन रहेगा। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। अब मैं स्नेह सूद मैम जी का माइक अनम्यूट करूंगा। स्नेह सूद जी कॉल पर हैं, वो कैमरे के सामने नहीं है। चलिए मैं जब तक अरुण सर का माइक अनम्यूट करता हूँ। अरुण सर भी नहीं है कॉल पे। हेलो, पहले वो तो करो। हाँ जी अरुण सर शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम स्नेह सूद लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। यहाँ जो आज के तो बच्चे मोबाइल देखते, पर सर जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं को किचन में खड़ा करके पोइम सुनती थी। चलो पोइम बोलो, 1 2 बोलो। सर मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी बड़ी बेटी तो काफी है, वो तो मोबाइल में बिजी रहती है। उसको तो बस ये होता है कि बस मैं मोबाइल देख लूं। मैं बड़ा बोलती हूँ कि नहीं, पर जब फ्री होते तो अंताक्षरी भी खेलते हैं, तंबोला भी खेलते हैं, उनके साथ ही खेलती हूँ सर मैं। मेरे बच्चों की बॉन्डिंग मेरे से बहुत अच्छी है। जैसे वो उसकी इंटर्नशिप लगी है, जो वहां पे जो भी होता है पूरे दिन में वो आके सारा शेयर करती है। तीनों बच्चे मेरे शेयर करते हैं सब कुछ। और सर खाने का ये है कि जब उन्होंने कुछ नहीं खाना तो मेरे को बोलते हैं हमें भूख नहीं है। जब मैं रूम में चल जाती फिर वो अपना कुछ बना लेते हैं। सबसे छोटे वाली बेटी को ऑर्डर मार देते हैं ये। थैंक यू स्नेह सूद मैम जी, थैंक यू। अब मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट करूंगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है और सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और एज ए पेरेंट मेरी भी बेटी है तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पेरेंटिंग एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी और लाइफ की सबसे कम्प्लेक्स जॉब है। मतलब इसे जॉब ही बोलूँगा, एक भी कॉम्प्लेक्स भी है और टिपिकल भी है। भाई बहुत हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। भी हमने अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनको उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। और जो आज की जनरेशन है वो बहुत टिपिकल है। उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, या तो बहुत ज़्यादा वो तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं, या बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। आप सबने एक मूवी देखी होगी छिछोरे, वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड मूवी थी। उसमें यही दिखाया गया था कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को केयर नहीं करते, उनके बारे में, एक वर्ड होता है एम्पैथी वर्ड होता है कि हमने ना उनसे सिंपैथी करनी है ना उनको अथॉरिटी करनी है। हमने उनसे एम्पैथी करनी है, उनके शूज में जाके देखना है कि हम उनको वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, हमने उसको ऑब्जर्व करना है।
हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे थैंक्स करता हूँ, हम हर्बल लाइफ में और क्लब सिस्टम चला रहे हैं, तो हम अपने क्लब सिस्टम से, हमारे फिटनेस लेवल से, हमारी लाइफस्टाइल से उनको इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी फिटनेस की तरफ जाएं और हर टाइम फिटनेस की बातें करें। क्योंकि बच्चे कभी आपके कहने भी नहीं करेंगे, बच्चे आपको देख के करेंगे। आप जो कर रहे हो, अगर आप उनसे सुंदर हो रहे हो, आप उनसे फिट हो रहे हो, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। तो मैं थैंक्स करता हूँ जूही मैम का इतना अच्छा सेशन देने के लिए और नई नई बातें सिखाने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू। मैं अब अनम्यूट करूंगा सुनीता मैम जी का। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सुनीता वर्मा है, सरान से बिलोंग करती हूँ। 15 kg वेट लूज किया है। आज का सेशन बहुत अच्छा था। अगर हम बच्चों की बात करें, अगर बच्चों को किसी भी चीज में अगर बिजी रखें तो वो फोन छोड़ सकते हैं, वरना फोन नहीं छोड़ सकते। और मेरी बेटी 23 ईयर्स की है, तो वो पहले फोन में जब ग्रेजुएशन पूरी होगी अब फोन में ही बिजी रहती है। अब हमने उसको नेल आर्ट के लिए लगा दिया, तो सारा दिन उसी में ही बिजी रहती है। अब फोन को टच भी नहीं करती, नहीं तो सारा दिन मूवी लगा ली, ये लगा लिया। ये फर्क होता है। मतलब थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। अब मैं जसविंदर मैम जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਬੈਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾਊ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਫੋਨ ਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 2011 ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਟਰੋਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਕੀਆ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀਆਂ। ਤੇ 12 ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ, 18 ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਫੋਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ +2 ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇਮ ਖੇਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਹਲੇ ਆ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਆ ਵੀ ਇਸ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆਊਗੀ। ਹਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਘੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू जसविंदर कौर जी। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आप ना स्नेह मैम का दोबारा अनम्यूट कीजिए। स्नेह मैम, आई एम रियली सॉरी, आपका बीच में म्यूट कर दिया हमने। सो सर प्लीज उनका एक बार दोबारा अनम्यूट कर दीजिए। स्नेह मैम। चलिए सर, यू कैन कंटिन्यू विद अदर्स प्लीज। चलिए मैं, शी इज नॉट ऑन कैमरा। ओके मैं रेनू जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से ब्लॉग करती हूँ और मैंने अपना 6 मंथ्स में 19 kg वेट लॉस किया है। और आज का टॉपिक काफी अच्छा था। काफी मतलब पेरेंटिंग तो एक ऐसी चीज है जो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो। स्टार्टिंग से डेली की डेली आपने कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि आज आपके बच्चे कैसे कर रहे हैं, आज कल कैसे कर रहे हैं, कल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी काफी अच्छी टिप्स मिली है। जैसे कि अब हम स्टार्टिंग से, जब हम, अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग से जब हमारे पास मोबाइल नहीं था तो हम क्या करते थे कि जो हमारे पेरेंट्स करते थे सेम एज इट इज वही फॉलो करते थे कि भाई बच्चों के साथ ऐसे ही करना है। जैसे खाने का है या कुछ भी है, तो अगर मतलब जो आपके बड़ों ने बताया है कि आपको ये खिलाना है, ये करना है, तो वही सेम चीज हम वही उसी पोर्शन में और वही चीजें हम कंटिन्यू करते जाते हैं।
तो आज जैसे अब जैसे जैसे हमारे पास मोबाइल आया है, चीजें आई हैं, हमारे सेशंस आए हैं, तो हमें चीजें समझ में आती हैं कि एक्चुअली उन चीजों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हमें कार्ब्स लेना है, कहाँ पर हमें प्रोटीन लेना है, कहाँ पर हमें कैल्शियम देना है बच्चों को। तो ये एक मोबाइल का सबसे बड़ा मतलब एक फायदा भी है कि हमें इसमें नॉलेज हम जितना चाहे लेना चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है। और सेशन के थ्रू हम कितनी कंट्रीज से जुड़े होते हैं आपस में, जैसे कोई यूके से जुड़ा होता है, कोई दोहा से, कोई कहीं से, कहीं कहीं पे भी आप बैठ के ये आप सेशन अटेंड कर सकते हो। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है मोबाइल का। और आफ्टर कोविड के बाद ये सब सिचुएशन मतलब इंडिया में तो खास करके ऑनलाइन सेशन बहुत ज्यादा चलने लग गए हैं। अब जैसे मेरे बेटे की छुट्टी थी अभी 3 दिन की, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, तो वो उसकी वजह से 3 दिन उन्होंने, स्कूल वालों ने क्या किया कि ऑनलाइन सेशन ही चला दिया क्लासेस का। तो उसमें क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम भी आती है कि उसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती है, लेकिन ये होता है कि फिर भी वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट्स है। लेकिन ये कि मोबाइल बहुत ज्यादा बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एडिक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है इसमें। तो इसमें यही है कि जितना ज्यादा मतलब बच्चों ने कोविड के बाद बच्चों के फेस पे स्पेक्स ज्यादा से ज्यादा आ गए हैं, जितने मतलब डेली बेसिस, क्योंकि उनकी जो क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन क्लासेस होती थी और ट्यूशंस भी ऑनलाइन ही चलती थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा है इसमें मोबाइल का एडिक्शन। और मैं बात करें जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी वैसे ही खराब हो गया बच्चों का, क्योंकि उन्होंने फास्ट फूड और ये सब चीजें खाना शुरू कर दिया है बच्चों ने। तो इसलिए हम हर्बल लाइफ में जैसे जैसे अगर हम आगे बच्चों को बढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि आप हर्बल लाइफ से ये चीजें आप ले सकते हो, अगर हम उनका लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमें देखेंगे तो नेचुरली है कि वो भी हम अपने आप को फिट करेंगे। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, सेशन पे हमें बैठना चाहिए और बच्चों को बिठाना चाहिए। हालांकि बच्चे बैठते नहीं है, कोशिश मेरी रहती है कि वो करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम डेली बेसिस भी यही कहते हैं कि भाई हाँ, आप करो कुछ ना कुछ, चाहे भले ही आप, मैं अपने बेटे को नाइट वर्क्स भी देती हूँ, उसको मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी देती हूँ, ताकि उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बनी रहे उसके अंदर, और जो उसकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाए, और साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके मैम। और जैसे कि अब जैसे परसों मतलब 14 जुलाई को एक चंद्रयान वो था, तो उसके बारे में मुझे मेरे बेटे ने ही बताया कि मम्मा आज चंद्रयान का लॉन्च होने वाला है। तो ये उसको कहाँ से मिला, उसको मोबाइल्स के थ्रू ही पता चला कि आज चंद्रयान का लॉन्च है, आप टीवी में देखिए। तो एक ये बेनिफिट भी होता है कि हाँ, बच्चों को अगर कोई चीज पता है तो वो पेरेंट्स को भी बताते हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो इसलिए मैम मैं थैंक्स करती हूँ मैम हर्बल लाइफ को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू मैम जी। आई थिंक आई कैन सी स्नेह मैम जी हैं। सॉरी, आपका शायद अनम्यूट हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं पहली टाइम ये होस्टिंग शुरू किया, मैं भी सीख रहा हूँ जैसे आप लोग सीख रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। स्नेह मैम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम स्नेह सूद, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर जब वो छोटे थे तो मैंने उनको कभी मोबाइल, तब मोबाइल का इतना ट्रेंड भी नहीं था, तो बस यही था कि पोइम सुन ली, कुछ खिला दिया बना के, या खेल ली उनके साथ। अब भी जब बड़े हैं तब भी सर हम जब भी कोशिश करें, जब भी टाइम होता है बच्चे तो हम खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं। वो मेरे साथ तो अंताक्षरी खेलती नहीं, कहती आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ के पुराने पुराने गाने ले आते हो, हमें तो आते ही नहीं है, हमने नहीं आपसे खेलना। और सब सर दम शराब मैं बच्चे मोस्टली खेलती हूँ। और बड़ी बेटी मेरी काफी जैसे उस सारी बातें शेयर करती हैं, जैसे वो इंटर्नशिप लगे जाती है, जो पूरा दिन में हुआ वो सारा आके बताती है। तीनों बच्चे मेरे से बहुत अटैच्ड है, और जब इन्होंने कुछ नहीं खाना हो तो मेरे को कहते हैं हमने खाना ही नहीं। तो जब मैं अपने रूम में चली जाती हूँ तो ये लोग स्पेशल बना के अपना, सबसे बड़ी वाली बेटी सबसे छोटी वाली बेटी को बोल दिया बना, चल तू बना, वो बना लेते सब कुछ, उसको बोल के बना के खा पी के बर्तन साफ कर, पता ना चले मम्मी को भी आगे कुछ बनाया था हम लोगों ने। सर ऐसे करते, पर सर आपका सेशन बहुत अच्छा था, मीन्स अच्छा लगा कि बच्चों के साथ कैसे और क्लोज हो सकते हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू स्नेह सूजी। और ये तो है, हम इन सेशंस पे रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं, और सबसे बड़ी अमेजिंग चीज होती है जब लोग अपने बारे में या ट्रांसफॉर्मेशन या चीजें डिस्कस करते हैं, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए। तो मैं अपने इस ग्रुप के मेंटोर और हमारी डॉक्टर रीचा मैम जी को अनम्यूट करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सेशन सुन के, है ना, कि हम अपने बच्चों को कैसे ध्यान रख सकते हैं बच्चों का। और मैं अगर अपनी बात करूं अपनी बेटी की,
है ना, 11 ईयर्स की है। और वो भी जैसे मैं जूही मैम के जो सेशन देख रही थी उसमें क्या था कि बोला मैम ने जो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, तो मैं खुश हूँ कि मेरी जो पेरेंटिंग टाइप है, हम मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो जो प्रिमिसिव है, ठीक है। हम लोग बच्चों के साथ एंजॉय भी करते हैं, बच्चों को ज्यादा अथॉरिटी में भी नहीं रखा जाता। और कई बार मुझे ये चीजें सुनने में भी आती हैं कि आपके बच्चे इस वजह से ग्रो कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अपने टाइम से थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है। रीजन बिहाइंड कि घर में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है फाइनेंशियली या कुछ भी, बट शी स्टार्ट ग्रोइंग, है ना। और वो मुझे कहीं ना कहीं जब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो हमें भी संभालती है समटाइम, मतलब डिसाइड अपॉन कि हम उसको संभालते हैं, उसने हमें इतना ज्यादा संभालना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को प्रिमिसिव पेंटिंग जो पेरेंटिंग स्टाइल है अगर वो देंगे, कहीं ना कहीं उसको अथॉरिटी में भी रखते हैं कि जैसे उसके फादर है, अगर उसको जंक फूड की आदत है तो उसका वो लिमिटेड कर दिया उन्होंने, और उसने जब भी पूछना है पापा मैं ये खा लूं, अगर वो चॉकलेट भी अगर उसके पास है ना, वो भी उसने पूछ के खानी है अपने पापा, है ना। तो ये चीजें जो है हमारे साथ, और ये थैंक यू करती हूँ जूही मैम का, बहुत अच्छा उन्होंने अमेजिंग जो है हमारे लिए लेके आए हैं। और प्रिमिसिव पेंटिंग पेरेंटिंग जो स्टाइल है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। और अथॉरिटी नहीं रखनी बच्चों की, मिक्स करके उस चीज को आपने यूज करना है। तो थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड मुकेश सर, बहुत अच्छा आपने सेशन अरेंज किया। और जो डांस वाला जो आज हुआ ना, दैट इज रियली अमेजिंग। और मैं भी चाहती हूँ, और जूही मैम को भी नाचते हुए मैंने देखा इस बार, तो रियली आई रियली फील वेरी गुड। और कुछ कलर्स हमारे सेशन पे आए हैं, सो आई विश कि हम ये सेशंस पे जो कलर्स हैं इसको बहुत अच्छे से और भी लेके आ पाए। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, आपका मुझे अनम्यूट करने के लिए। हाँ जी विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर। सॉरी मैम, मैंने थोड़ा सा अपना हाथ के द्वारा से रेस किया था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फैमिली के बीच में ना कोई एक ऐसा आदमी हो, या तो फादर हो या मदर हो, जो कि पूरे घर के बीच में जिसका डर होता है, कहना का मतलब ये कि अगर वो थोड़ा सा डर रखेंगे ना, तो बच्चे जो है डरते हैं ना। मम्मी बोलेगी पापा आने वाले हैं, या पापा बोलेंगे मम्मी आने वाली है, थोड़ा सा जो है वो अपने आप को सुधार लो भाई। क्योंकि मैंने ये देखा मेरी फैमिली में, छोटे वाला लड़का जो था ना, वो बिल्कुल नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था, लेकिन एटलीस्ट जब भी मैं कभी भी छुट्टी आता था तो मेरे से पहले, सबसे पहले उसकी आदतें सारी, जब वो उसने कंपनी ज्वाइन करी थी, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद जब सीडीएस करने के बाद जो आर्मी में गया ना, तो आर्मी में फिर मैं उसको देहरादून में अकेडमी में मिला, तो मैं खुद नहीं जाता था, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने उसको ठीक ठाक से बिल्कुल आर्मी बना दिया। कहने का मतलब ये कि अगर किसी का बच्चा इस तरह से नहीं मानता तो उसको आर्मी में भेजो, ताकि आर्मी जो है उसको सीधा कर देती है, क्योंकि बहुत सारी हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर घर में कोई एक आदमी ऐसा हो जो कि स्ट्रिक्ट हो, पूरी फैमिली के ऊपर उसका जो है डर रहे, ताकि वो उस तरह से अगर उसको ना अवॉइड कर दिया कि नहीं ब्लू स्क्रीन के सामने नहीं बैठना तो नहीं बैठना, तो मतलब कि उसका डर जब पूरी फैमिली के बीच में रहेगा तो फैमिली जो है ऑटोमेटिकली ग्रोथ करती है। और ये चीज मेरे साथ हुई है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को थोड़ा सा डर होना चाहिए, लेकिन किस घर में है वो मुझे नहीं पता। मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं डरते हैं मेरे से, तो कम से कम वाइफ से थोड़ा बहुत डरते हैं। और मैं अब देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अभी एक दो और ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा उनको भी अनम्यूट करने के लिए, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा वो लिमिटेड बोलेंगे तो हम कवर कर सकते हैं उनको भी। तो मैं करमजीत मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲੈਤਾ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਬੱਚੇ, ਮਦਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਨ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੱਖਰਾ, +1 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ +2 ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆਦਤ ਸਿਰਫ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂੰਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੰਮਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਮਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਗੇਮਾਂ ਭਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟਰੈਂਡ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਦਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਸਰ ਬਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਛੱਡਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੂਹੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੀ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। थैंक यू सर। थैंक यू करमजीत मैम जी। मैं लास्ट अनम्यूट कर रहा हूँ कमलदीप कौर जी का। मुझे पता है 6 बज चुके, मेरे 6 बज गए हैं, आप लोगों के साथ 8:30 हो गए हैं। लोग देख रहे हैं कितना लंबा सेशन चल रहा है, लेकिन मैं लास्ट अनम्यूट कर रहा हूँ कमलदीप जी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर दराहे तो। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰਟੂਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਰਡ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਤੇ ਓਦਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਟਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੱਟੇ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਿਟਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਆ ਪਰ ਮਿਸਟੇਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਕੁੱਟ ਦੋ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਕੁਝ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमलदीप जी। और मुझे लगता है ये इस सेशन एक दिन में शायद हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे 1.5 घंटे हो चुके हैं, फिर भी लोग बोलना चाह रहे हैं। मुझे पता है टाइम सब देख रहे हैं, थोड़ा सा हर एक की लाइफ में और भी चीजें हो सकती हैं, तो मुझे लगता है हमें ऐसे सेशंस और करना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है हमारे मोबाइल फोन या ब्लू स्क्रीन पे ज्यादा पहुंच गया है बाकी चीजों के अलावा, और इस पे हम जितना बोलेंगे शायद उतना कम है। और इस कॉल पे जितने भी पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं हर एक के दिमाग में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा कंसर्न, थोड़ा सा डाउट्स हैं दिमाग में, और मुझे जेन्युइन लगते हैं। और हम कोशिश करेंगे ऐसे सेशन को और होस्ट करने के लिए। और मैं रीचा जी और जूही जी को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस ऐसे टॉपिक्स लाने के लिए। और मैं आप सभी को बोलता हूँ, आपके दिमाग में अगर आपके चाहते हैं ऐसे कोई नए टॉपिक या और कोई नया कॉन्सेप्ट इस क्लब में लाने के लिए, तो आप रीचा जी को या जूही को या मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या अपने ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हैं। ये ग्रुप आपका है, और हम चाहते हैं जो हम सीख रहे हैं वो एक साथ सीखें और लगातार सीखें। और देखिए अमेजिंग टाइम है, देखिए इस कॉल पे हम 1.5 घंटा हो चुके हैं, और जो कुछ लोग हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक इस कॉल पे बने हुए हैं। तो इसका मतलब है हम द्रोणाचार्य के वो अर्जुन हैं जो सिर्फ सीखने पे फोकस कर रहे हैं, और हम सीखेंगे और एक साथ ग्रो करेंगे, और इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। मैं इस कॉल को खत्म करने से पहले सिर्फ सबको ये बोलूंगा, अपने आप के लिए और बाकी जो लोग इस कॉल पे अभी भी बने हुए हैं सबके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय। और आज संडे है, आज का सेशन 7 से 8 बजे होगा। नहीं होगा सर, आज का सेशन नहीं होगा, इवनिंग सेशन नहीं रहेगा, कल मॉर्निंग हम लोग। ऋषा जी, मैं देख रहा था लोग कितने जगे हुए हैं, आपने मतलब ट्विस्ट कर दिया। आज का सेशन नहीं होगा, मैं चेक कर रहा था कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है मेरे को। आज का सेशन नहीं, आज संडे है, और आज आप सब एंजॉय कीजिए। और कल हम मॉर्निंग में सेशन से मिलते हैं, आपको 6:50 पे ज्वाइन कीजिए, और जो डांस करना चाहते हैं मैं 6:45 पे कीजिए, मैं उनके साथ डांस करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, thank you very much sir, it's an amazing session. Thank you Juhi ma'am and Mukesh sir, thank you very much Arun sir, and thank you very much everyone. So God bless you all. कल मिलेंगे सुबह 7 से 8. Thank you very much.